अभी हो गया। यस, तो ना रिड्यूसिंग नेचर ऑफ ग्लूकोज तो एकदम सिंपल है। देखो हाँ, रिड्यूसिंग नेचर मतलब क्या कि है ना, अपने पास दो रिएजेंट्स है, जो भी अपने पास हम लोग कार्बोहाइड्रेट को ले रहे हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को ले रहे हैं, अगर उसके साथ हम लोग टोलेंस एंड फेलिंग्स इसका रिएक्शन करवाते हैं, टोलेंस एंड फेलिंग रिएजेंट, ये तुमने शायद दूसरे चैप्टर में देखा होगा, टोलेंस एंड फेलिंग्स रिएजेंट, ठीक है। तो अगर कार्बोहाइड्रेट के साथ हम लोग ने रिएक्शन करवाया ऑफ टोलेंस एंड फेलिंग्स, तो ये दोनों ना रिड्यूस हो जाएंगे। ओके, रिड्यूस हो जाएंगे मतलब कि जैसे एक एग्जांपल, टोलेंस में ना AgNO3 होता है, ठीक है, तो ये Ag जो होता है इट इज इन +1 स्टेट, तो ये अगर कार्बोहाइड्रेट रिड्यूसिंग शुगर होगा, तो अगर टोलेंस के साथ रिएक्ट करेगा ना, तो वो रिड्यूस हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाएगा। ओके, तो इसमें अपने को नहीं पढ़ने का है, इतना अपने को नहीं चाहिए। अपने को ना ये सेंटेंस आता है फॉर ट्रू और फॉल्स कि रिड्यूसिंग शुगर क्या है, और एमसीक्यू के लिए कि कौन सा दो रिएजेंट्स को हम लोग यूज कर सकते हैं टू टेस्ट द रिड्यूसिंग नेचर ऑफ ग्लूकोज। तो अपने को ये याद रखना है, इट इज टोलेंस एंड फेलिंग्स टेस्ट, ठीक है। ये दो रिएजेंट्स को यूज करके कार्बोहाइड्रेट के साथ जब हम रिएक्ट करेंगे, तो अपना जो दोनों रिएजेंट्स है वो रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस हो जाएगा मतलब इतना ही याद रखो कि जो भी उसका मेन एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। ओके, तो ऐसे जो वाले होंगे ना, जो टोलेंस एंड फेलिंग्स रिएजेंट को रिड्यूस करते हैं, उसको रिड्यूसिंग शुगर्स हम लोग बोलेंगे या रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। तो जब भी ग्लूकोज को हम लोग रिएक्ट करते हैं ना, मतलब ग्लूकोज को एक बीकर में लिया, उसमें मैंने पहले टोलेंस रिएजेंट डाला, तो ये रिड्यूस हो जाता है, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 से 0 में चला गया। वैसे ही फेलिंग्स को अगर हम लोग रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे भी रिडक्शन होगा। तो ऐसे जो भी शुगर्स रहते हैं वो रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट ऐसे ट्रू और फॉल्स में वगैरह स्टेटमेंट आ जाता है कि कौन सा रिएजेंट यूज करा हैं, राइट वेदर ट्रू और फॉल्स, टोलेंस और फेलिंग्स होता है, या फिर दूसरे रिएजेंट्स का नाम दे देते हैं, जैसे कि मोर सॉल्ट, ठीक है, KMNO4, ऐसे दूसरे रिएजेंट्स का नाम देते हैं। तो अपने को बस दो रिएजेंट्स का नाम याद रखना है, टोलेंस एंड फेलिंग्स। इसका रिएक्शन भी नहीं है, ओके, एक लाइन का स्टेटमेंट है टेक्स्ट बुक में, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। अभी ये तो टेक्स्ट बुक का पार्ट हुआ। ओके, टेक्स्ट बुक में एक चीज नहीं है जो, हाँ तो आपने PDF नहीं बनाया क्या? हाँ मैंने बनाया, मैं सेंड करूंगी ना। ओके बनाया। ओके, हाँ, तो सुनो ना, ये टेक्स्ट बुक का पार्ट हुआ, एक ही लाइन में टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि टोलेंस और फेलिंग्स जब भी रिएक्ट करेंगे विद एनी शुगर, ठीक है, और वो रिड्यूस हो जाएंगे, व्हेन इट विल रिड्यूस, तो उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर। तो ग्लूकोज जो है वो रिड्यूस कर देता है इन दोनों को, इसके लिए उसको रिड्यूसिंग नेचर का बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अपने पास तो एग्जाम में टोलेंस और फेलिंग सॉल्यूशन नहीं होगा, हम लोग कैसा जानेंगे कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट रिड्यूसिंग शुगर होता है और कौन सा नहीं होता। ओके, तो इसके लिए एक शॉर्टकट है। देखो, जो भी कार्बोहाइड्रेट है, ओके, वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, ठीक है, दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। अभी इसमें ना, इसमें जो भी मोनोसैकेराइड्स है एंड डाइसैकेराइड्स है वो सारे रिड्यूसिंग है, मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड सारे रिड्यूसिंग है, और जो भी पॉलीसैकेराइड वो नॉन रिड्यूसिंग है। ये शॉर्टकट है। ओके, अभी डाइसैकेराइड में ना एक ही एक्सेप्शन है, विच इज सुक्रोज। सुक्रोज को छोड़ के सारे डाइसैकेराइड जो है वो रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। तो तुम्हें कोई ऐसा कार्बोहाइड्रेट आ गया जिसका तुम्हें पता नहीं है कि वो रिड्यूसिंग है, वो नॉन रिड्यूसिंग है, अगर तुमको ये पता है ना कि वो मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है या पॉलीसैकेराइड है, तो तुम उसको क्लासिफाई कर सकते हो, ठीक है। देखो हाँ, ये शॉर्टकट है, ये ट्रिक है कि जो भी मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड होगा वो हमेशा रिड्यूसिंग शुगर होगा,
एक्सेप्ट फॉर सुक्रोज, और जो भी पॉलीसैकेराइड के एग्जांपल्स होते हैं सारे नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। ओके, अभी ये छोड़ के भी मेरे पास एक ट्रिक है कि देखो, जो भी कार्बोहाइड्रेट में दो ही फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना, CHO होता है और कीटोन वाला होता है, दो ही ग्रुप होते हैं। तो जिस भी कार्बोहाइड्रेट में ना CHO होगा, CHO एज अ फंक्शनल ग्रुप होगा, वो रिड्यूसिंग शुगर होगा। ओके, रिड्यूसिंग शुगर होगा। और जिसमें भी कीटोन वाला होगा ना, वो नॉन रिड्यूसिंग होगा। ठीक है, तो अगर तुम्हें एग्जाम में ये भी पता है कि उसका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो तुम इजीली उसको रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग में डाल सकते हो। ओके, तो ये एक ट्रिक है, इतना याद रखना हो, ये तुमको MCQ के लिए काम आएगा। टेक्स्ट बुक में सब कुछ नहीं दिया हुआ है, मैंने PDF में इसको रखा है, मैं PDF तुमको शेयर करूंगी, तुमको वो स्लाइड मिल जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, बट इसको याद रखना ऐसे ही। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड रिड्यूसिंग शुगर, एक्सेप्ट फॉर सुक्रोज। हाँ, पॉलीसैकेराइड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। ये छोड़ के भी और एक ट्रिक क्या है अपने पास कि अल्डिहाइड ग्रुप होगा तो रिड्यूसिंग शुगर, और कीटोन ग्रुप होगा तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अल्डिहाइड जो होता है ना, वो अपने को COOH इजीली दे सकता है, इसके लिए वो रिड्यूसिंग में आ जाता है। कीटोन अपने को नहीं दे सकता, तो इसके लिए वो नॉन रिड्यूसिंग में रह जाता है। ओके, तो ये तुम्हारा ट्रिक है, तुमको याद रखना है। अभी इसके बाद जितने भी कार्बोहाइड्रेट आएंगे ना, मैं तुमको पूछूंगी रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग है, तो तुमको ये दो क्राइटेरिया पे से उसको जज करना है। वापस एक बार रिवाइज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, ऐसा पूछते हैं, JEE नीट में पूछते हैं कि कौन सा वाला रिड्यूसिंग शुगर है, कौन सा वाला कार्बोहाइड्रेट नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ओके, तो रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग के लिए अपने पास ट्रिक क्या है, मोनो एंड डाइसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग एक्सेप्ट फॉर सुक्रोज, सुक्रोज को छोड़ के। पॉलीसैकेराइड जो है वो नॉन रिड्यूसिंग है। ओके, और अपने पास और एक ट्रिक क्या है इसके लिए कि CHO जिसमें होगा वो रिड्यूसिंग होगा, और कीटोन ग्रुप होगा वो नॉन रिड्यूसिंग होगा। तो आगे अभी जितने भी अपने को एग्जाम्पल्स आने वाले हैं आज के दिन में, तो मैं तुमको पूछूंगी कि ये वाला तुमको क्या लगता है, रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग है। ओके, तो तुमको मुझे आंसर करना है, बहुत इजी ट्रिक है, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड पहचान गए तो इजी पड़ेगा। ओके, अभी फॉर एग्जांपल फ्रक्टोज का ही एग्जांपल लेते हैं, तुम मुझे बोलना कि ये रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग है। मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ। नॉन रिड्यूसिंग। अरे रुक, पहली बात तो ना देखो, फ्रक्टोज जो है वो बनाते हैं हम लोग, एक दो तीन CHO। हाँ, इसका स्ट्रक्चर मेरे साथ बनाओगे। हाँ, OH H CH2OH। ओके, ये स्ट्रक्चर पहले बनाओ और मुझे बोलो ये D है या L है। डी। ओके, D है, यस करेक्ट D है, ये करेक्ट, एकदम करेक्ट। अभी इसमें गेस करना है अपने को कि इसमें हम लोग गेस करेंगे कि इसको हाईलाइट करते हैं, एक मिनट, D है बिकॉज OH इज ऑन द राइट हैंड साइड। ओके, इसमें अभी क्या होगा, इसका अभी अपने को क्या बनाना है, रिंग स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, तो क्या होगा, लास्ट जो अपना ये वाला कार्बन है, ये वाला, ठीक है, यहाँ से एक H निकलेगा और वो कहाँ पे जाएगा, फंक्शनल ग्रुप की तरफ। ठीक है, ओके, तो ये वाला H निकलेगा, ये वाला H जो है वो निकलेगा, और वो कहाँ पे जाने वाला है, फंक्शनल ग्रुप की तरफ। ओके, तो अभी अपना जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा बनेगा, सेम चीज करने का, लास्ट से H निकालने का, फंक्शनल ग्रुप पे डाल देने का। तो ये वाला C है, उसके ऊपर O है, उसके पास H चला गया, इसके पास और कौन सा ग्रुप है, CH2 है। मैं CH2 को ऐसे बना रही हूँ, ऊपर का बॉन्ड जस्ट मैंने यहाँ पे लाया, ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। फिर आगे का सब कुछ सेम, सेकेंड कार्बन, OH थर्ड कार्बन, ये वाला लास्ट कार्बन, इस पे खाली ऑक्सीजन बनाने का, क्योंकि इसका H इसको छोड़ के चला गया है ना।
ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अभी बॉन्ड बनेगा। इसको ही हम लोग कैसे बना सकते हैं, बहुत इजी है। हर बार क्या करने का, उठाने का उसको लास्ट वाले को और फंक्शनल ग्रुप पे लाके छोड़ देने का। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन बीच में H CH2OH। अभी ये वाले स्ट्रक्चर में और ये वाले स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस नहीं है, जस्ट O का पोजीशन चेंज किया है, O को बीच में लाया है। तुम उसको ऐसा ही रखोगे ना तो फिर भी कोई फर्क नहीं है, तुम देखोगे तो कोई फर्क नहीं है, जस्ट O को बीच में लाया है। क्यों? क्योंकि मुझे दिखाना है कि ये दोनों के साथ बॉन्ड बना रहे। तो अगर लाना होगा तो लाने का, नहीं लाना होगा तो इट इज फाइन, चलेगा, कोई बात नहीं। ओके, तो अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग इसका रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इसका जो रिंग स्ट्रक्चर बनता है ना, वो कैसे बनेगा, वो होता है फ्यूरान के जैसा। फ्यूरान अगर कभी देखा होगा, नहीं देखा होगा शायद, ये फ्यूरान होता है। ठीक है, तो सुक्रोज का स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा कुछ फ्यूरान के जैसा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अभी यहाँ पे 5 कार्बन दिख रहा है, उस पे 5 दंडी बना देने का, सबसे पहले बना दिया। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो क्या होगा, CH2OH ऊपर, ये वाला OH नीचे। ठीक है, फिर वापस ये वाले कार्बन पे आए, तो इसका, इस पे कौन है, OH और H, तो OH H। नेक्स्ट वाले कार्बन पे कौन है, H OH, तो H OH। नेक्स्ट वाले पे कौन कौन है, तो देखो H और ये वाला CH2OH। तो हमेशा ना CH2OH को ऊपर लिखने का, हाँ, लास्ट वाले कार्बन के लिए CH2 को ऊपर लिखने का एंड H को नीचे डाल देने का। ओके, तो ये हुआ अल्फा फॉर्म। अगर बीटा फॉर्म बनाना है ना, तो ये फर्स्ट जो कार्बन होता है, ओके, फर्स्ट कार्बन, ये वाला कार्बन जिसपे अपना रिएक्शन हुआ है, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन, उसको उल्टा कर देने का। उसको उल्टा कर दोगे कैसे, वापस ऐसे ही 5 दंडी। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम, हाँ, बाकी सब कुछ सेम आएगा, बस इसको हम लोग उल्टा कर देंगे। ये OH CH2OH हो गया, OH H H OH CH2OH H, ये हो गया बीटा, ये हो गया बीटा फ्रक्टोज। खत्म, यही करना है तुमको बस। मोनोसैकेराइड में 2 ही स्ट्रक्चर पूछते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, उसका अल्फा और बीटा, ये हो गया अल्फा और बीटा, खत्म। तो इतना इजी है, एक बार है ना प्रैक्टिस हो गया ना कि बहुत इजी लगेगा। अभी तुमको देखते वक्त शायद ऐसा लग रहा होगा कैसे आया कैसे आया, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, और एक बार इसको बनाएंगे। अभी तुम लोग ने देखा ना, अभी तुम लोग साथ साथ में बनाओ। ठीक है, तो फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर के लिए अभी सब लोग लिखेंगे, यहाँ के यहाँ ही बाहर हो जाना चाहिए। फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर के लिए क्या लगेगा, देखो फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर के लिए अगेन अपने को 6 कार्बन लगने वाले हैं, तो 6 कार्बन बनाओ पहले। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, हाँ। फर्स्ट जो कार्बन है उस पे क्या है, CH2OH। सेकेंड वाले कार्बन पे कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, ये वाला OH, फिर H OH CH2OH, ये हो गया फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। ठीक है, फ्रक्टोज जो है ना, उस पे अपने को क्या करने का है, सब रिएक्शन जो होता है वो फंक्शनल ग्रुप पे होता है, तो अपने को क्या करने का है, अपने को ये हाइड्रोजन को उठाने का है और जस्ट ये वाले पोजीशन पे उसको लाने का है। तो कैसा आएगा नेक्स्ट स्ट्रक्चर, सी, ये वाला ग्रुप सेम। अभी बिकॉज ऑक्सीजन का यहाँ पे H के साथ बॉन्ड बनेगा ना ये वाले, तो इसके लिए ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। फिर H OH, बाकी सब कुछ सेम है। देखो यहाँ पे सिर्फ O बनाया मैंने क्योंकि H चला गया। ठीक है, ओके, इतना हो गया। अभी अपने को क्या दिखाने का है, अपने को दिखाने का है कि ये वाला ऑक्सीजन और ये वाले कार्बन के साथ बॉन्ड होगा। ओके, तो इसके लिए हम लोग कैसा बनाएंगे, OH, अभी ये वाला ना यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि बॉन्ड ऐसा ऊपर से मैं ड्रॉ कर सकूं। ऐसा ही रखने का है तो ऐसा भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बट वो दिखने के लिए अच्छा दिखेगा। अगर ऊपर से हम लोग बॉन्ड बनाएंगे तो ऐसा चारों, देखो ऐसा चारों, ऐसे लगता है कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाया, तो वो दिखने के लिए अच्छा दिखता है। ठीक है, ये हो गया फिशर्स प्रोजेक्शन। ओके,
मैंने इसको बीटा इसको ना डी के लिए ड्रॉ किया है मैंने, डी के लिए। तुम लोग इसको एल के लिए भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम में कोई एक ही बनाना होता है, अपनी चॉइस से बनाना होता है, उनकी चॉइस नहीं देते वो लोग, ठीक है। तो ये रिएक्शन पार्ट समझा है ना कि ये 3 स्ट्रक्चर कैसे आए, इसमें कुछ डाउट नहीं है। नो मैम। इसमें डाउट है क्या? नो मैम। अरे होगा तो बोलो। ओके ओके ठीक है। अभी इससे क्या करने का है, इससे अपने को स्ट्रक्चर बनाने का है। ओके, तो स्ट्रक्चर जब हम लोग बनाएंगे तो इसको फ्यूरान के जैसा बनाने का है, यानी अपने को चाहिए कि 4 कार्बन जो हो वो दिखे। ओके सो ओके ऐसा बना लिया। 4 कार्बन पे 4 डंडी, यहां से स्टार्ट करो तो क्या होगा, ये फर्स्ट कार्बन पे आ रहा है अपना, फर्स्ट कार्बन पे क्या आ रहा है, CH2OH, नीचे OH, ये वाला खत्म। अभी क्या है, OH H H OH। अभी ये वाला जो कार्बन है इस पे क्या है, CH2OH और H हो गया, ये वाला अल्फा स्ट्रक्चर। अभी इसका बीटा बनाना है ना, तो जस्ट फर्स्ट कार्बन पे उल्टा कर देने का, फर्स्ट कार्बन पे उल्टा कर देंगे, ठीक है। ये 4 डंडी वापस बनाया। अभी है ना बाकी का सब कुछ सेम होगा, बाकी का देखो मैं सब कुछ सेम बना रही हूँ, बीटा के लिए सब कुछ सेम होगा एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट कार्बन। तो ये हो गया बीटा फॉर्म। ओके, तो ये हो गया फ्रक्टोज के 5 स्ट्रक्चर। पहले हम लोग ने ओरिजिनल बनाया, उसके बाद हम लोग ने रिएक्शन दिखाया 2 स्ट्रक्चर में, और ये वाला जो हो गया रिंग रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो ये हो गए 5 स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। समझा है क्या ये? यस मैम। यस मैम। यस हार्ड लग रहा है क्या ये, ऐसे ड्रॉ करने में स्ट्रक्चर ऐसे हार्ड लग रहा है कि मतलब? नो मैम। इजी है, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे ना, ट्रस्ट मी इजी लगेगा। बट है ना अभी की अभी प्रैक्टिस करो, अगर 2-3 दिन के बाद में किया तो फिर थोड़ा दिक्कत होगा। बट सच में एक चेन रिएक्शन के जैसे आता है, एक स्ट्रक्चर से दूसरा स्ट्रक्चर, दूसरे स्ट्रक्चर से तीसरा बना सकते हैं हम लोग, तो इजी पड़ेगा, इतना नहीं है। तुम लोग पहली बार देख रहे हो इसके लिए थोड़ा लग सकता है। ओके, तो फ्रक्टोज के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। फ्रक्टोज क्या होता है, C6H12O6 फ्रक्टोज का फॉर्मूला है। ओके, सेकेंड थिंग अबाउट फ्रक्टोज, फ्रक्टोज ना लीवो स्ट्रक्चर ज्यादा देगा अपने को। क्यों? फ्रक्टोज विल गिव लीवो रोटेटरी स्ट्रक्चर। क्यों? कुछ भी मत लिखो, हाँ मैंने तुम्हारे लिए स्लाइड्स में सब लिखा हुआ है। फ्रक्टोज जो है वो लीवो रोटेटरी स्ट्रक्चर देता है बिकॉज इट रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन -92.4 डिग्री, ठीक है। प्लेन पोलराइज लाइट को ना -92.4 डिग्री में रोटेट करता है। माइनस आ गया ना तो लीवो, जब भी प्लस आता है ना तो डेक्स्ट्रो होता है, ठीक है। डेक्स्ट्रो होगा, जैसे कि ग्लूकोज में था प्लस +52.4 ऐसा नहीं, +52 पॉइंट ऐसा कुछ तो था। तो प्लस में होगा तो डेक्स्ट्रो, माइनस जब भी देगा तो इट इज अ लीवो स्ट्रक्चर। हाँ, ये जो है फ्रक्टोज जो है इसमें कीटोन ग्रुप है, लेकिन उसके बावजूद ये रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। उसके बावजूद ये रिड्यूसिंग शुगर है बिकॉज इट इज अ मोनोसैकेराइड। हम लोग ने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था, याद है कि मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड जितने भी हैं एक्सेप्ट फॉर सुक्रोज, ठीक है, सारे के सारे क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। तो इसमें कीटोनिक ग्रुप है बट इट कैन बी रिड्यूस्ड, ठीक है, रिड्यूस हो सकता है मोनोसैकेराइड होने की वजह से। मोनोसैकेराइड का स्ट्रक्चर छोटा है ना तो वो रिड्यूस कर सकता है। ओके, तो रिड्यूसिंग शुगर है, याद रखना। फर्स्ट वाला पॉइंट जो हम लोग ने पढ़ा था, मोनो और डाई में सारे के सारे रिड्यूसिंग होते हैं एक्सेप्ट फॉर फ्रक्टोज, तो इसको याद रखना। ओके, इसमें भी अपने को 2 स्ट्रक्चर मिलेंगे, अल्फा और बीटा, जब हम रिंग बनाने का कोशिश करेंगे। दिस स्ट्रक्चर आर सिमिलर टू फ्यूरान, ठीक है, दिस स्ट्रक्चर आर सिमिलर टू मैम, फ्यूरान। आपने सुक्रोज बोला था ना एक्सेप्शन? हाँ सुक्रोज बोला था। अभी फ्रक्टोज आपने बोला ना रिड्यूसिंग शुगर।
हाँ, तो देखना मैंने बोला था कि मोनो और डाइसैकेराइड जो है वो सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर है एक्सेप्ट फॉर सुक्रोज। मतलब ये जो होगा वो सुक्रोज जो है ना वो रिड्यूस नहीं कर पाता टॉलरेंस और फेलिंग्स को, तो एक्सेप्ट फॉर शुगर। तो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला, ये कहीं कहीं पे ही अप्लाई होता है, इसके लिए मैंने तुमको सेकंड बोला था। ये फर्स्ट जब तुम किसी भी चीज को देख रहे हो ना, तब हमेशा देखना कि वो मोनोसैकेराइड है कि डाइसैकेराइड है। जितने भी मोनोसैकेराइड्स है, टोटल 20 मोनोसैकेराइड्स है अपने पास, और जितने भी डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड थोड़े ज्यादा है, थोड़े काउंटेबल नहीं है वो, तो जितने भी डाइसैकेराइड है सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर्स है एक्सेप्ट फॉर सुक्रोज। तो सुक्रोज उसमें नहीं आता, मतलब ये छोड़ के सारे रिड्यूसिंग है। और पॉली में जितने आते हैं ना, जैसे कि सेल्यूलोज हो गया, स्टार्च हो गया, ये सारे के सारे नॉन रिड्यूसिंग है। ओके, तो ये वाला फर्स्ट पॉइंट हमेशा देखने का। और अगर ये वाला क्लिक नहीं हुआ कि मोनो है, डाई है या पॉली है, तो ये वाला देखने का जब भी दिया होता है। बट इससे तुम्हारा आंसर है ना 100% राइट आएगा हमेशा, ये वाला जो है ना उससे। अगर कुछ ऑप्शन नहीं है तो ये सेकेंड वाला ट्रिक यूज करने का। ओके, तो अभी हम लोग ने क्या ट्रिक यूज किया कि हम लोग ने फ्रक्टोज देखा। फ्रक्टोज कहाँ पे आता है? इट कम्स इन मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। ओके, डाइसैकेराइड भी सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर एक्सेप्ट फॉर सुक्रोज। नॉन रिड्यूसिंग शुगर में पॉलीसैकेराइड्स, सारे पॉलीसैकेराइड, स्टार्च, सेल्यूलोज, ये सारे के सारे तुमको कहाँ पे आएंगे? नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आएंगे। मतलब ये टॉलरेंस और फेलिंग्स को ना रिड्यूस नहीं कर पाते। ओके, तो अपने पास ये ट्रिक मैंने क्यों बोला तुमको, क्योंकि अपने पास एग्जाम में थोड़ी ना होगा फेलिंग्स या फिर टॉलरेंस, हम लोग रिएक्शन करके इतना थोड़ी ना देख सकते। तो ये छोटा सा ट्रिक है कि अगर मोनोसैकेराइड है और डाइसैकेराइड है तो रिड्यूसिंग एक्सेप्ट फॉर सुक्रोज, अगर पॉलीसैकेराइड है तो नॉन रिड्यूसिंग। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है अपने को। ये किस में आ रहा था? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज अपने को आ रहा है इन मोनोसैकेराइड, तो ये वाला रिड्यूसिंग है। अभी डाइसैकेराइड में हम लोग सुक्रोज पढ़ेंगे, तो डाइसैकेराइड बाकी सारे जो है ना वो सारे के सारे रिड्यूसिंग है एक्सेप्ट फॉर सुक्रोज। वो भी सुक्रोज क्यों नहीं है ना, उसका भी रीजन है अपने पास कि सुक्रोज क्यों नहीं है, मैं बोलूंगी तुमको मैम नहीं सब। समझा। सुक्रोज, अरे इतना ना मत उस पे ध्यान दो। देखो, मोनोसैकेराइड कौन से पढ़े हैं तुम लोग ने? ग्लूकोज पढ़ा है और अभी फ्रक्टोज पढ़ा, राइट? मोनो और डाइसैकेराइड दोनों के दोनों जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं? रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर एग्जाम में कभी पूछा है कि कोई भी मोनोसैकेराइड दिया है या कोई भी डाइसैकेराइड दिया है, तो वो हमेशा रिड्यूसिंग होगा एक्सेप्ट फॉर सुक्रोज। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड, अगर एग्जाम में कोई तो पॉलीसैकेराइड दिया है और पूछा है ये रिड्यूसिंग है कि नहीं है, तो पॉलीसैकेराइड हमेशा सारे के सारे नॉन रिड्यूसिंग होगा, बात खत्म। इतना ही याद रखो और कुछ याद रखो ही मत। ठीक है, तो मोनो और डाई रिड्यूसिंग शुगर है एक्सेप्ट फॉर सुक्रोज। पॉलीसैकेराइड में पॉलीसैकेराइड में सारे के सारे नॉन रिड्यूसिंग है। पॉलीसैकेराइड में सारे के सारे नॉन रिड्यूसिंग है। बस इतना ही याद रखना, और कुछ भी मत याद रखो, और कुछ भी याद नहीं रखना अपने को। तो अभी क्वेश्चन क्या है कि फ्रक्टोज जो है वो क्या है? फ्रक्टोज कम्स अंडर मोनोसैकेराइड, राइट? मोनोसैकेराइड है ये, तो ये क्या होगा? रिड्यूसिंग होगा कि नॉन रिड्यूसिंग होगा? तो ये रिड्यूसिंग होगा बिकॉज इट इज अ मोनोसैकेराइड। खत्म बात। ओके, इतना ही याद रखो, और अपने को कोई रिएक्शन या फिर कुछ नहीं है तो क्यों याद रखने का इतना सारा? फ्रक्टोज अभी क्या होगा? रिड्यूसिंग शुगर है अपना। ओके, यस मैम। बस इतना ही दिया हुआ है, इतना ही है अपने को, और कुछ नहीं है। ओके, ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये बस इम्पोर्टेंट है, ये तुमको प्रैक्टिस करना है। मैं तुमको दिखाती हूँ, वेट। ठीक है, देखो टेक्स्ट बुक में ना इतना ही अपने को दिया हुआ है कि
रेड्यूसिंग नेचर ऑफ ग्लूकोज को हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? जब भी इसका रिएक्शन होता है विथ टोलेंस एंड फेलिंग्स, तो वो क्या करता है, वो उसको रिड्यूस करेगा, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को रिड्यूस करेगा। इसके लिए उसको रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। दूसरे को उसने रिड्यूस किया ना, तो इसके लिए उसको रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि कौन से दो सॉल्यूशंस। अभी मैंने जो तुमको ट्रिक बोला, क्या बोला कि कार्बोहाइड्रेट्स में 3 कैटेगरीज है ना, एक मोनोसैकेराइड है, एक डाइसैकेराइड है और एक पॉली है। इनको कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे? तो देखो, रिड्यूसिंग शुगर्स जो होते हैं कौन से होते हैं? मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड। जितने भी मोनोसैकेराइड्स है, जितने भी डाइसैकेराइड्स है, सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर है एक्सेप्ट फॉर सुक्रोज। एक्सेप्ट फॉर सुक्रोज सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर है। नॉन रिड्यूसिंग कौन से हैं? पॉलीसैकेराइड। नॉन रिड्यूसिंग कौन से हैं? पॉलीसैकेराइड। बस बात खत्म, इतना ही याद रखने का अपने को। ओके, तो यहाँ पे लिख के भी दिया है, देखो रिड्यूसिंग शुगर कौन से है? मोनो एंड डाई, एक्सेप्ट फॉर सुक्रोज। ओके, नॉन रिड्यूसिंग कौन सा है? पॉलीसैकेराइड्स। हाँ, तो इतना ही याद रखने का है, बाकी कुछ भी नहीं याद रखने का अपने को, बाकी बात खत्म है। ओके, तो अभी हम लोग ने स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन किया, हम लोग ने स्ट्रक्चर्स बनाए, वो भी देख लेते हैं। 5 स्ट्रक्चर्स है टोटल, ये वाले हम लोग ने बनाए। ठीक है, किसके जैसा दिखता है? ये फ्यूरान के जैसा दिखता है। देखो, फ्यूरान में भी 4 कार्बन है ऐसे एजेस पे और एक ऑक्सीजन, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन और 4 कार्बन है। अभी ये जो है ना, तुम लोग डी फॉर्म में भी बना सकते हो, तुम लोग एल फॉर्म में भी बना सकते हो, लेकिन पूरा जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है दैट इज फॉर डी, मतलब ग्लूकोज का भी डी दिया हुआ है और सारे स्ट्रक्चर्स मोस्टली डी के लिए दिए हुए हैं। तो हम लोग भी डी के लिए बनाएंगे, लेकिन एल के लिए भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बस लास्ट कार्बन का अरेंजमेंट थोड़ा चेंज करना पड़ेगा और कुछ नहीं। ओके, सो हम लोग ने ये 5 स्ट्रक्चर बनाए। एग्जाम में ना क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ द फिशरमैन प्रोजेक्शन फॉर, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, ड्रॉ द फिशरमैन प्रोजेक्शन फॉर ग्लूकोज, ड्रॉ द फिशरमैन प्रोजेक्शन फॉर फ्रक्टोज, या फिर बोलते हैं ड्रॉ द साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर फ्रक्टोज और ग्लूकोज। तो ऐसे 2-2, 3-3 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, तब अपने को ये बनाना पड़ता है। ओके, तब हम लोग ऐसे बना के दिखाएंगे उनको। तो ये अपना रिएक्शन ही है जो हम लोग ने अभी लिखा था। ओके, 1-2 बार अगर इसको प्रैक्टिस करोगे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, 1-2 बार इसको प्रैक्टिस करो। उसमें डाउट है क्या बोलना सुशील? मैम, उसमें एच और OH भी चेंज हो रहा है ना, और इसमें फ्रक्टोज में नहीं चेंज हो रहा है, तो उसका पोजीशन H और OH भी चेंज हो रहा है, मतलब मुझे समझा नहीं। आपने जो फर्स्ट कार्बन लिया था ना, वो वाला सेम था दोनों के लिए, और पे दोनों के लिए डिफरेंट था? नहीं, हम लोग ने एक ही स्ट्रक्चर बनाया था ना, मैंने तब तुमको बोला था कि A और B फॉर्म होता है, तो उसके लिए फर्स्ट कार्बन को चेंज कर सकते हैं, और कुछ नहीं करना, बस फर्स्ट कार्बन को हम लोग चेंज कर सकते हैं। रुको, ये देखो, हाँ, हम लोग ने कैसा बनाया था उसको, ये देखो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होगा अपना, CHO, नीचे हम लोग ड्रॉ करेंगे COH, H, CH, OH, COH, COH, HH और CH। ठीक है, ये ऐसा हो गया। इसको ऐसे बना देते हैं, 1 मिनट। ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला यहाँ पे जाएगा, तो क्या आता है तुमको, COH, H, बाकी सब सेम। हाँ, यहाँ पे अभी H नहीं बनाने का। ठीक है, ये ऐसा हो गया। ओके, अभी इसका अगर रिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तुमको, तो तुम क्या करोगे, इसको ही रिंग में कन्वर्ट करने का। इसका रिंग जो होगा वो पायरन के जैसा होगा, तो 5 कार्बन आता है। ओके, तो इसके लिए एक ऑक्सीजन, 1 2 3 4
5, ठीक है, 5 कार्बन हो गया, डैश 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 डैश। ओके, अभी ये हो गया। अभी क्या करने का, एक कोई तो साइड पकड़ लो, लेफ्ट या राइट। अगर मैंने हर मॉलिक्यूल के लिए अगर मैंने एक ही साइड पकड़ा ना, तो एक ही पकड़ो। तो मैं यहाँ से आई तो पहले क्या आ रहा है, H OH, फिर क्या आ रहा है, H OH, फिर OH H, फिर H OH, और लास्ट कार्बन के लिए हमेशा ये ऊपर लिखने का, CH2OH H। ये हो गया अल्फा स्ट्रक्चर, ठीक है, अल्फा हो गया। अभी इसका अगर बीटा बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो फर्स्ट कार्बन होता है ना, इसी को खाली चेंज करने का, यानी OH ऊपर H नीचे। तो ठीक है, वापस से ऐसा लाइन मारने का। ओके, OH ऊपर H नीचे, बाकी सब सेम। एक ही कार्बन में डिफरेंस होगा, बाकी सारा कुछ जो है वो सेम होगा। तो ये होगा बीटा ग्लूकोज का, बीटा प्लस डी ग्लूकोज, ये उसका हो जाएगा। प्लस और डी का मतलब एक ही होता है, ठीक है, तो प्लस डी ग्लूकोज हो गया। ये इसको अगर लेबलिंग करना रहेगा तो इसको अल्फा बोलेंगे, इसको बीटा बोलेंगे, ठीक है। हम लोग ने डी फॉर्म के लिए बनाया ना इसको, ये डी फॉर्म के लिए बनाया, तो डी आएगा। ओके, प्लस और फिर ग्लूकोज लिख देने का, हो गया। तो सेम है, वैसा ही है। अल्फा और बीटा में डिस्टिंग्विश कैसे करने का, जो फर्स्ट कार्बन होता है ना, फर्स्ट कार्बन, ठीक है, चेन में का फर्स्ट कार्बन है, जहां पे रिएक्शन हुआ है, मतलब ये वाला मेरा फर्स्ट कार्बन था, यहाँ पे O का बॉन्ड टूटा और H ज्वाइंट हुआ, तो इसके लिए सिर्फ ये वाले कार्बन में डिफरेंस आता है, जहां पे रिएक्शन होता है वहां पे डिफरेंस आता है, बाकी किसी भी कार्बन के ऊपर डिफरेंस नहीं आता। तो ये ग्लूकोज के लिए, और पहले जो ड्रॉ किया था वो फ्रक्टोज के लिए। इसमें 5 कार्बन का रिंग स्ट्रक्चर, उसमें 4 कार्बन का रिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे 5 कार्बन एक ऑक्सीजन है, 5 कार्बन एक ऑक्सीजन है, और वहां पे 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन, ऐसा, ठीक है। यस मैम। समझा क्या? ओके, अभी है ना, अभी थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स में दिमाग अपना और जाएगा, बिकॉज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड क्या होता है, बोलो, डाइसैकेराइड क्या होता है? व्हाट आर डाइसैकेराइड्स? 2 sugar. When hydrolyzed in presence of acid, it will give 2 sugar units, correct। तो डाइसैकेराइड्स अपने को क्या देते हैं, 2 यूनिट्स। सेम भी हो सकते हैं वो दोनों यूनिट्स, या फिर डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये जो यूनिट्स होते हैं वो कौन होता है, मोनोसैकेराइड होता है, मतलब उससे और फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा। ये जो 2 यूनिट्स होते हैं, पॉलीमर का रिएक्शन याद है तुमको कैसा होता था, ऐसे 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 पॉलीमर जॉइंट होता था, वैसे ही ना डाइसैकेराइड में एक लिंकेज होता है, इट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसाइड लिंकेज, ठीक है, ग्लाइकोसाइड लिंकेज विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल ऑक्सीजन, ठीक है। ग्लाइकोसाइड लिंकेज कैसे बनता है, वाटर मॉलिक्यूल जब भी एलिमिनेट हो जाता है तभी ग्लाइकोसाइड लिंकेज अपना फॉर्म होता है। इट इज बिटवीन 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप। ओके, ये रिएक्शन में दिखाती हूँ कैसे होगा। इट इज बिटवीन 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो 2 मॉलिक्यूल्स कैसे ज्वाइंट होंगे, विद हेल्प ऑफ दिस ग्लाइकोसाइड लिंकेज। जब एक ग्लाइकोसाइड लिंकेज बनता है, 2 मॉलिक्यूल, समझो यहाँ पे एक मेरा मोनोसैकेराइड है और यहाँ पे मेरा मोनोसैकेराइड है, दिस 2 विल बी कनेक्टेड विद हेल्प ऑफ सिंगल ऑक्सीजन। ये जो सिंगल ऑक्सीजन का बॉन्ड बनता है उसमें ना वाटर का रिमूवल होता है। सो दिस इज अ रिएक्शन बिटवीन 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स। दिस इज अ रिएक्शन बिटवीन 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स। तो अभी अगर मुझे ये रिएक्शन दिखाना है तो हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, तो हम लोग को ना कोई भी पहले तो ये लगेगा, डाइसैकेराइड लगेगा रिएक्शन अगर दिखाना होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सुक्रोज को ले लेते हैं, ठीक है। सुक्रोज, सुक्रोज जो है दैट इज, उसका फॉर्मूला क्या है, C12H22O11। सुक्रोज जब भी हाइड्रोलाइज होता है, C12H22O11 जब हाइड्रोलाइज होगा इन प्रेजेंस ऑफ एनी एसिडिक मीडियम, इट गिव्स राइज टू C6H12O6 plus C6H12
O6. One is glucose which is dextrorotatory. ठीक है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है ग्लूकोज, बिकॉज ये प्लेन पोलराइज लाइट को प्लस के साइड में मूव करता है. एंड फ्रक्टोज जो होता है इट इज लीवो रोटेटरी. ये जो होता है वो क्या करता है, प्लेन पोलराइज लाइट को मूव करता है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो ये लिवो रोटेटरी होता है. तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भले ही सेम है बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ द थिंग्स. ओके, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ द थिंग्स. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी अपने को सुक्रोज का एक मॉलिक्यूल दिखाना है कि कैसे ज्वाइंट होता है. तो उसके लिए अपने को क्या क्या लगेगा पता है तुमको? उसके लिए अपने को लगने वाला है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज. इन दोनों के बीच में हम लोग ये रिएक्शन होते हुए दिखाएंगे. इन दोनों के बीच में हम लोग ये रिएक्शन को होते हुए दिखाएंगे. तो है ना, अभी देखो ये रिएक्शन को याद करना पड़ेगा कैसे होता है. एक मॉलिक्यूल का रिएक्शन याद करोगे दूसरा अपने आप हो जाएगा. सुक्रोज बनाने के लिए वी विल रिक्वायर 1 ग्लूकोज एंड 1 फ्रक्टोज. हाँ, तो जो ग्लूकोज हम लोग लेने वाले हैं ना उसका रिंग स्ट्रक्चर लेना है. हम लोग रिंग में करेंगे, हम लोग फिशर्स प्रोजेक्शन यूज नहीं करेंगे, रिंग में करेंगे. तो वी विल रिक्वायर अल्फा डी ग्लूकोज. ठीक है, रिंग स्ट्रक्चर में का अल्फा अपने को चाहिए. और यहाँ पे अपने को लगने वाला है बीटा डी फ्रक्टोज. ओके, तो अभी हम लोग ने दोनों यूनिट्स को ड्रॉ किया है ना, अल्फा और बीटा हम लोग ने दोनों को ड्रॉ किया था, ग्लूकोज का भी और फ्रक्टोज का भी. तो उसमें से ना मुझे ग्लूकोज के अल्फा को ड्रॉ करना है. तो तुम्हारे पास वो ड्रॉ किया हुआ होगा, तुम लोग को मैंने बोला था कि प्रैक्टिस करो. तो कोई मुझे बोल सकता है कि अल्फा स्ट्रक्चर के लिए फर्स्ट कार्बन पे H ऊपर आता है या OH ऊपर आता है? देख के बोलो चाहिए तो. H. H, वेरी गुड. H ऊपर आता है, OH नीचे आता है. सेकेंड कार्बन पे, सेकेंड कार्बन पे क्या ऊपर आता है? अरे नहीं, अब भी ड्रॉ किया था ना. H, OH, OH, H, H, OH और यहाँ पे तो ये फिक्स है. ठीक है, तो ये हो गया. ओके, अभी बीटा फ्रक्टोज हम लोग ने ड्रॉ किया था. इट इज लाइक पायरेन 4 कार्बन स्ट्रक्चर. ठीक है, तो इसके लिए हम बीटा चाहिए ना, तो H ऊपर आएगा, CH2, OH नीचे आएगा, फिर उसके बाद OH, H, H, OH और यहाँ पे CH2OH एंड यहाँ पे OH. ओके, तो ये अल्फा और बीटा दोनों बन गए अपने. अभी है ना, क्या है पता है क्या बच्चा लोग, मुझे तीन साल हो गए ये बनाते बनाते, तो इसके लिए मेरे को ये याद हो चुका है. ओके, तुमको थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा तभी तुमको अल्फा और बीटा ऐसे तुम दनादन ऐसे तभी बना सकते हो. जब भी तुम्हें ना अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज, अल्फा और बीटा फ्रक्टोज को 4 बार बनाओ ना, तभी तुम ऐसे बना सकते हो. ठीक है, तब तक देख के बनाओ चलेगा. बट अभी अपना आज कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाएगा ना, तो आज ही ट्राई करना, आज ही ये पूरा बायाट हो जाए. होता है और इजी है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है. अपने को मैथ्स के सारे फॉर्मूले बाहर होते हैं, फिजिक्स का सब डेरिवेशन इतना बड़ा बड़ा बाहर हो जाता है. बायोलॉजी का डायग्राम तो इतना लेबलिंग, उसमें कुछ भी नाम होता है, किसी का भी प्रोनाउंस करने को नहीं आता, ऐसे ऐसे नाम होते हैं. तो ये तो फिर भी HOH का प्लेसमेंट ही है ना, तो होएगा, इससे डरने का नहीं. एकदम छोटा सा मॉलिक्यूल है, 5 कार्बन 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है. ठीक है, सिर्फ OH और H का प्लेसमेंट ही चेंज करना है. अगर एग्जाम में ऐसे याद नहीं आया कि मुझे तो याद नहीं होगा ऐसे, तो ड्रॉ करने का पूरा मॉलिक्यूल चलेगा, 2 मिनट जाएगा, उसमें कुछ नहीं है. ड्रॉ करने का, पहले से ग्लूकोज का रिंग बनाने का, अल्फा बीटा, कंफ्यूजन नहीं रखने का. बट इसमें मार्क्स नहीं जाना चाहिए. और इसको प्रैक्टिस लगेगा तुमको. ओके, तो अभी अपने को क्या बनाना है, ग्लाइकोसाइड लिंकेज बनाना है. तो ग्लाइकोसाइड जो लिंकेज है, पहले ना मैं कार्बन को लेबल कर देती हूँ, मैंने किया नहीं है. 1 2 3 4 5 6. ओके, वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी लेबलिंग करेंगे. यहाँ पे भी हम लोग लेबलिंग करेंगे. 1 2 3 4 5 6. ठीक है,
यहाँ पे भी हम लोग ने लेबलिंग कर लिया। अभी क्या करना है अपने को यही करना है कि ग्लाइकोसाइड लिंकेज बनाने का है, मतलब ओ ओ ऐसा लिंकेज आना चाहिए। तो देखो हाँ, ग्लाइकोसाइड लिंकेज में क्या निकलता है, वाटर निकलता है। तो देखो अगर ये हाइड्रोक्सी ग्रुप और ये हाइड्रोक्सी ग्रुप ने रिएक्ट किया, देयर इज अ रिएक्शन बिटवीन बोथ, तो क्या हो जाएगा, अगर मुझे सिर्फ यहाँ पे एक ओ ही रखने का है तो ऐसा हो सकता है ना कि मैं यहाँ से एक OH पूरा रिमूव कर दूंगी और यहाँ से एक H को रिमूव कर दूंगी, तो ये सिर्फ O बच जाएगा, ये यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑक्सीजन बचेगा अपने पास, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुम लोग यहाँ से OH निकालो और यहाँ से H निकालो, तो यहाँ पे एक ही O बचेगा। मतलब माय पॉइंट इज कि तुम्हें क्या करना है, अगर अपना ये OH OH है ना, तो एक जगह से कहीं पे से भी H निकलेगा एज अ प्रोटॉन H+, और दूसरी जगह से OH- निकलेगा, तो दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर। और फिर अपने पास यहाँ पे क्या बचा, ओनली द थिंग इज ऑक्सीजन, तो देयर विल बी अ बॉन्ड बिटवीन both the molecules। तो इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइड लिंकेज बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो ऐसा अपना सुक्रोज का मॉलिक्यूल दिखेगा, मतलब पॉलीमर के जैसा होगा, कोपॉलीमर जैसा हो गया। देखो ये, क्योंकि एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज, इसके बाद वापस ग्लूकोज आएगा, इसके बाद वापस फ्रक्टोज आएगा, और ये ऐसा जो चेन है दैट विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग, ठीक है। तो ऐसा अपने को लार्ज ऐसे 20-25 मॉलिक्यूल ज्वाइंट हो जाएंगे, तो अपने को एक सुक्रोज का मॉलिक्यूल मिलेगा। तो ग्लाइकोसाइड लिंकेज एकदम इजी है, इसमें कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं। सिर्फ अपने को क्या करने का, एक जगह से H निकालने का, एक जगह से OH निकालने का, और अपने पास वाटर आ जाएगा, और बचेगा क्या उधर, सिर्फ ऑक्सीजन बचेगा। तो यही जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्डिंग है बिटवीन टू मोनोसैकेराइड, दिस इज नोन एज ग्लाइकोसाइड लिंकेज, ठीक है। समझ में आया? Yes, ma'am. अरे समझा क्या, सदमे में चले गए क्या? नो मैम। ठीक है ना, इजी है ना, ये हार्ड लग रहा है क्या अभी भी? क्या हार्ड लग रहा है इसमें? मैम वो सच बोलो, अल्फा क्या बीटा हार्ड बहुत लग, कंफ्यूज कर। यस मैम। अल्फा बीटा स्ट्रक्चर आज ही सीखा है ना, आज ही कैसे आएगा रे? मतलब ऐसे हो गया कि जिस दिन तुम लोग ने नर्सरी में 2 का टेबल सीखा था उसी दिन पूरा बाय हार्ट कर लिया था क्या? ऐसे नहीं होगा ना, प्रैक्टिस लगेगा ना अल्फा बीटा में। तुमको मैं बोल रही हूँ, तुमको क्या करना पड़ेगा पता है, तुमको 3 बार तुमको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, 3 बार तुमको फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये आएगा तुमको। मतलब तुम पहले से स्टार्ट करो, ग्लूकोज का यहाँ से ऐसे 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 स्टार्ट करो, इसको यहाँ पे ऐसे लेके जाओ, फिर वो अल्फा बीटा बनाओ। इजी है, हार्ड नहीं है, बट तुमको ना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी होगा ये, ठीक है। अभी देखो, अभी है ना, अगर मुझे इसको प्रैक्टिस करना है तो कितने जल्दी हो सकता है पता है, 2 मिनट भी नहीं लगेगा इसको प्रैक्टिस करने में। अगर मेरे को बनाना ही है ना तो 2 मिनट भी नहीं लगेगा। देखो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बस स्टार्ट करो, तुम आना चाहिए सिर्फ, मतलब प्रैक्टिस करने को तुमको आना चाहिए, प्रैक्टिस करने का इच्छा होना चाहिए। अगर कंटाला किया ना तो बहुत डिफिकल्ट है फिर, ठीक है। ये हो गया, अब मुझे पता है, मुझे बोला गया था कि ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाता है, तो ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा मेरा, COH H, ठीक है। कितना देर लगता है, देखो 2 मिनट से कम में हो जाएगा, ओके। ये हो गया H CH2OH, ये हो गया। अभी सॉरी हाँ, मैंने यहाँ पे H बना दिया, यहाँ पे नहीं है, हाँ। तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो अभी तुमको क्या करना है, अभी तुमको यही करना है कि इसको ऐसे डाल दो, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लाइन 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 मारो। अभी स्ट्रक्चर को फॉलो करो, स्ट्रक्चर को फॉलो करना है यहाँ से। तो पहले आता है H, फिर नीचे आएगा OH, अभी नेक्स्ट वाले पे क्या आएगा, H OH, फिर नेक्स्ट पे OH H, फिर नेक्स्ट पे H OH, और जो लास्ट होता है उसके हमेशा CH2 ऊपर होता है और H नीचे होता है। ये हो गया अल्फा। अभी इसका बीटा बनाना है, कितना डिफिकल्ट है,
बीटा कितना डिफिकल्ट है, सिर्फ फर्स्ट कार्बन को उल्टा पुल्टा कर दो, बाकी सब सेम। कितना टाइम लगा मुझे ग्लूकोज का सब स्ट्रक्चर बनाने में, कितना टाइम लगा। और अल्फा बीटा, ये हो गया अल्फा बीटा, हो गया खत्म। मुझे यहाँ पे बोला था कि अल्फा चाहिए, देखो ये वाला मेरा अल्फा ही है ना, देखो सेम है ना। कितना टाइम लगेगा? अगर फ्रक्टोज का बनाने का होगा तो ऐसे ही जाना है तुमको, 2 मिनट लगेगा एक स्ट्रक्चर को बनाने में, 2 मिनट। बट तुमको प्रैक्टिस चाहिए, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये फिर बहुत टफ है। अगर प्रैक्टिस किया ना तो कुछ भी नहीं है, बहुत इजी पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे अगर जाओगे ना, नहीं अगर बनाने को आ रहा है स्ट्रक्चर तो स्टार्टिंग से जाओ, ग्लूकोज का बेसिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करो और फिर रिंग तक आओ। बट तुम अगर 3 बार ड्रॉ करते हो ना तो तुमको अपने आप रिंग स्ट्रक्चर बाहर हो जाता है, अपने आप बाहर हो जाएगा। अभी के लिए ये क्या है? अभी के लिए सुक्रोज का मॉलिक्यूल है, हाँ, जिसमें ग्लूकोज का अल्फा है और फ्रक्टोज का बीटा है। ठीक है, ओके। तो प्रैक्टिस करोगे क्या? प्रैक्टिस होगा ना तुम्हारा? अरे कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, मैं किसको पढ़ा रही हूँ पता नहीं। यस मैम। ऐसे Yes, क्यों, ma'am. ऐसे ऐसे आधा घंटा लेट लेक्चर चालू किया फिर भी ऐसे नींद में हो, ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे नहीं चलेगा। इजी टॉपिक है रे, तुम लोग उसको हार्ड मत बनाओ, इजी टॉपिक को इजी रहने दो, हार्ड नहीं है ये। मैम इजी नहीं अभी है। मैं ना, इजी नहीं, चुप बैठ तू, नेगेटिव चैप्टर ही खराब है। कुछ भी। सबसे अच्छा चैप्टर लगता है मेरे को, कुछ है ही नहीं, सोचने वाली कुछ चीज ही नहीं है, बस आराम से बनाओ। तुमको क्यों हार्ड लग रहा है मेरे को पता नहीं, अभी तक किया ही क्या है बायो का चैप्टर में? फील आ रहा है ये चैप्टर से। तो तुमको तो बायो पसंद था ना? मैम तुम मेरे बायो को है ही नहीं, है ही नहीं मैम बायो। मस्त चैप्टर है। बकवास चैप्टर है। वही ना, तुम बायो जिनको नहीं है उनको ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स, कि तुम लोग को ऐसा लग रहा होगा कहाँ पे उठा के डाल दिया, पता नहीं क्या चल रहा है, ये क्या है, ये सब नहीं चाहिए। पर बायो वाले बच्चों को तो अच्छा लगना चाहिए। मैम तुम बायो तो में दिन फर्स्ट रात टाइम पढ़ रहे हैं ना, ये बायो मॉलिक्यूल हुआ नहीं है बायो में। नहीं हुआ है क्या? अच्छा 11th में है ना वो, तो 11th का ये चैप्टर है। अल्फा को हुआ है मैम, बीटा को नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन तुम दिन रात तुम बायो की माला जपते हो, तो अभी तुमको बायो अच्छा नहीं लग रहा है? केमिस्ट्री में बायो आ गया तो? हम में जपते हैं वो सिर्फ। नहीं नहीं, सारे जपते हैं, मैंने देखा मैम है ये सब सबको। काम नहीं करते मैम। नहीं नहीं, सारे जपते हैं, मैंने देखा उस दिन। कौन से वाले दिन? अपना इसके दिन। अभी तुम हार्ड बोल रहे हो ना तो मेरे को ऐसा कैसा तो अजीब ही हो रहा है। सुनो, अभी हम लोग वापस से ड्रॉ करेंगे, मुझे नहीं पता, वापस से हम लोग पूरा ड्रॉ करेंगे। देखो मैं तुमको दिखाती हूँ, मैं तुमको ग्लूकोज से दिखाती हूँ, मैं तुमको फ्रक्टोज से दिखाती हूँ, और फिर सुक्रोज का स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। अगर अभी अभी ध्यान से नहीं सुने, उधर आके टपली मारूंगी मैं तुमको, ध्यान रखना। अभी के अभी होना चाहिए रे, इतना हार्ड नहीं है। देखो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे विद ग्लूकोज। हाँ, अभी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो बाय आउट हो गया क्या? एटलीस्ट 6 कार्बन अल्डिहाइड ग्रुप। यस मैम। हाँ, ओके, थैंक गॉड। हाँ, ये OH का प्लेसमेंट देखो, फर्स्ट वाला ग्रुप OH है, उसके बाद एक H है, राइट हैंड साइड या फिर लेफ्ट हैंड साइड, एक ही हाथ पकड़ने का और उसको याद रखने का। ठीक है, थोड़ा मेमोरी बेस्ड गेम है ये। ये हो गया मेरा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। पीयूष देख रहा है ना तू? निखिल, बाद में अगर बोला Yes, मैं ma'am. हार्ड है, मैं उधर आके मारूंगी तुमको कसम से। ये वाला एक H को निकालो और इसको ये वाले OH पे डालो। ठीक है, अभी ये कितना हार्ड है, एक H को नहीं निकाल सकते तुम? निकाल सकते हो ना तुम, बस चले तुम्हारा तो तुम सबको बाहर निकालो। ठीक है, तो बाकी का देखो सब सेम है, बाकी का कुछ भी डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे अभी H को मत बनाना लास्ट वाले पे, क्योंकि H को हम लोग ने ऊपर बना दिया ना। ये देखो ये वाला H यहाँ पे चला गया, तो वापस नहीं बनाने का। अभी देखो ये कार्बन का कितना बॉन्ड हो रहा है, 1 2 3। ये वाले कार्बन में देखो, नहीं सॉरी, ये वाले ऑक्सीजन का पहले 2 बॉन्ड था, इसके बाजू में H था ना, तो 2 बॉन्ड था। अभी इसका पार्टनर चला गया और इसका एक बॉन्ड टूट गया, तो ये दोनों मिलके बॉन्ड बनाएंगे, अपना घर ये दोनों मिलके बसा लेंगे। ठीक है, अभी ये हो गया। अभी इसके बाद क्या करना है, इसके बाद तुमको रिंग स्ट्रक्चर बनाना है। याद रखो ग्लूकोज का होगा 1 ऑक्सीजन और 5 कार्बन।
अगर ऐसा याद नहीं रहता ना तो क्या करो, बेंजीन बना दो। हो गया, बेंजीन में ना एक ओ डालना है, खत्म। ठीक है, हो गया। अभी ना ऐसे दंडी बनाओ। दंडी बनाना कितना डिफिकल्ट है, ठीक है। अभी अल्फा और बीटा में कंफ्यूजन होता है ना, तो एक काम करो, दो ऐसे बना लो, ठीक है, और दोनों जगह पे दंडियां मार लो। हो गया। अभी क्या करना है, अभी बस ग्रुप्स देना है। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, मैं हमेशा ये वाले साइड से जाती हूँ, क्योंकि हम लोग लिखना ये वाले साइड से चालू करते हैं ना, तो मैं हमेशा ये वाले साइड से जाती हूँ। कुछ कुछ लोग उल्टा भी जाते हैं, बट वो मुझे डिफिकल्ट लगता है, तो मैं एक ही साइड पकड़ती हूँ। ओके, तो ये वाला साइड पकड़ा, जो ये वाले साइड में है ना, ऑरेंज साइड में, उसको ऊपर लिखना है पहले स्ट्रक्चर में। ओके, तो इसमें क्या आएगा, देखो H OH। सेकेंड वाले में क्या आएगा, वापस H OH, फिर यहाँ पे OH ऊपर, H नीचे, फिर यहाँ पे H OH। अभी ये वाला जो कार्बन है उसका ऑक्सीजन तो हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, ऑक्सीजन तो है। अभी इस पे एक H है और इस पे एक CH2OH है, तो बल्कि वाला ग्रुप होता है ना हमेशा ऊपर लिखने का। ओके, तो ये हो गया अल्फा। अभी जब मुझे बीटा बनाना है तो मुझे क्या करना है पता है, ये जो फर्स्ट कार्बन है ना उसको खाली उल्टा कर दो, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो इसको उल्टा किया, यहाँ पे H ऊपर था, यहाँ पे OH ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे H, बाकी का सब सेम है। कितना डिफिकल्ट है ये, जान पे आ रहा है तुम्हारे, तुमको वही इंटीग्रेशन वगैरह दे दो तो हो जाएगा तुमसे, ये वो उल्टा करने को easy है। तुम्हारे जान पे आता है। हाँ ये खुशी, हाँ तेरे को उल्टा करने को जान पे आता है ना, इंटीग्रेशन इजी होता है। तो ये तेरे को एक, तू मेरे को बात बता, इसमें हार्ड क्या है मुझे पता। अभी जो किया, अभी जो तेरे आँख के सामने, उसमें हार्ड क्या है मुझे पता। हमें स्ट्रक्चर याद नहीं होता है। क्या याद नहीं, इसमें क्या याद होने के लायक नहीं है, बोल मुझे। तुझे मैंने क्या बोला, तुझे बाय हार्ट करना ही नहीं है, तुझे प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ से अगर स्टार्ट किया तूने तो एंड पे नहीं पहुंच पाएगी। सबके लिए क्वेश्चन है, खुशी के लिए अकेले के लिए नहीं है। अगर ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाने को आता है, इसमें से तुमको एक H उठा के ऊपर डालना है और उससे तुमको रिंग बनाना है, जो सामने दिख रहा है वही तुमको लिखना है ऊपर नीचे। इसमें क्या डिफिकल्ट है बोलो मुझे, अरे बोलो ना। हाँ निखिल, क्या डिफिकल्ट है इसमें? पीयूष, क्या डिफिकल्ट है? अभी नहीं कोई समझा मैम। पीयूष ने सुमड़ी में समझा बोल दिया। अभी नहीं, अभी फ्रक्टोज का बनाएंगे, ऐसे किसी समझा तो रुक। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बाहर करो, सेकेंड कार्बन पे होता है कीटोन ग्रुप, ठीक है। इसके बाद H OH और बाकी का नीचे का OH H सेम है। ये स्ट्रक्चर है ना, ये वाला स्ट्रक्चर इतना ही याद रखना है, आगे का तो तुम्हारा प्रैक्टिस के ऊपर से आएगा ना। अभी इसमें क्या करना होता है खुशी बोल, इसमें क्या करना होता है? में H बॉन्ड टूट जाएगा, फिर उसके बाद वो C+O बॉन्ड है ना, O उसके पास जाएगा। हाँ तो ये इसमें तेरी जान जा रही है। हाँ कितना डिफिकल्ट था ये, उठा के वहां पे डालना, खाली फुकट बदनाम करके रखा है तुमने। चैप्टर ही गंदा है बोल रहा है, ऐसे मारूंगी ना दो उधर आके तुमको। अभी क्या करना है, अभी क्या करोगे, अभी यहाँ पे ना जो स्ट्रक्चर बनेगा वो पेंटेन वाला स्ट्रक्चर, ऊपर बेंजीन बनाया था, यहाँ पे पेंटेन बनाओ, उसको एक O को रिप्लेस कर दो, दंडी 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 दंडी, ठीक है। वापस बीटा के लिए दंडी 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 दंडी, हो गया। अभी एक साइड को पकड़ो, वहां से कार्बन का चालू कर दो नामकरण, कार्बन को लिखना चालू कर दो। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे आएगा, देखो यहाँ से चालू कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट कार्बन पे आएगा C ये वाला, फिर यहाँ पे आएगा OH, फिर नेक्स्ट कार्बन का ये देखो OH H, फिर HOH, फिर यहाँ पे O ऑलरेडी है, ये वाला ड्रॉ करते हुए हमेशा CH2 ऊपर H नीचे, खत्म। अभी इसका अल्फा हो गया, अभी इसका बीटा बनाना है, तो ये कैसे बनेगा, OH CH2OH, बाकी सब सेम। फर्स्ट कार्बन में खाली चेंजेस करना है अपने को,
हो गया। कितना डिफिकल्ट था ये, खत्म हो गया, इतना ही था। यस मैम। तो हो गया, बस इतना ही था। तो ऐसे ही अपने को ग्लाइकोसाइड लिंकेज आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो ये हो गया, तुमको 2 बार इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बाद तुमको आएगा। ठीक है, अभी है ना, मैंने तुमको पहले क्या बोला था, ग्लाइकोसाइड लिंकेज ऐसा करके दिखाया था ना, मतलब ये 2 मॉलिक्यूल है, इनके बीच में ये जो बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, ये जो ग्लाइकोसाइड लिंकेज है ना, वो ऐसा वर्टिकल भी बन सकता है। कैसे दिखाती हूँ, मतलब वर्टिकली भी इसको बना सकते हैं। अगर वर्टिकली याद रहता है तो वर्टिकली करो, अगर हॉरिजॉन्टली याद रहता है तो हॉरिजॉन्टली करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हाँ, पहले ग्लूकोज बनाएंगे। ग्लूकोज के लिए याद रखो बेंजीन जैसा बनाने का है, और एक कार्बन से उसको ऑक्सीजन से रिप्लेस कर देना है, एक कार्बन को ऑक्सीजन से रिप्लेस कर देना है। ओके, तो ये वाला जो है वो मेरा अल्फा बनाना है मेरे को। ठीक है, तो अल्फा वाले में क्या होता है, H ऊपर OH नीचे होता है। ठीक है, अभी ये हो गया, फिर उसके बाद H OH OH H H OH 2 बार प्रैक्टिस करोगे, उसके पहले ये नहीं आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। अभी अपने को वर्टिकल बनाना है ना, तो बीटा वाला जो है हम लोग इसके नीचे बनाएंगे। ठीक है, बीटा वाले में क्या था, OH ऊपर था, CH2 OH नीचे था, फिर OH H H OH CH2 OH H। अभी क्या होगा देखो, ये वाला जो है यहाँ पे का OH इसके साथ निकल लेगा, तो क्या होगा, वाटर निकल गया, OH और H वाटर निकल गया, तो यहाँ पे जो लिंकेज बनेगा वो भी किसका बनेगा, ग्लाइकोसाइड लिंकेज। तो ये वाला हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसा वर्टिकल भी बना सकते हैं, कोई भी एक बनाने का, ऐसा नहीं है कि तुमको दोनों बनाना है। टेक्स्ट बुक में दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, तुमको जो लगेगा वर्टिकल बनाना है तो वर्टिकल बनाओ, और अगर हॉरिजॉन्टली इजी लग रहा है तो हॉरिजॉन्टली बनाओ, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग ग्लाइकोसाइड लिंकेज। अभी ग्लाइकोसाइड लिंकेज का मतलब होता है जहाँ पे O बीच में आता है, तो O कौन से कार्बन से अटैच है ना, उसका पोजीशन भी हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट कार्बन है, अगर यहाँ पे समझो, ठीक है, इसमें ये फर्स्ट कार्बन है और ये सेकंड कार्बन है, तो इसको हम लोग बोलेंगे 1,2 ग्लाइकोसाइड लिंकेज। ठीक है, तो ये 1,2 मतलब पोजीशन अगर तुमको डिनोट करना होगा, ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फा बीटा 1,2। क्यों, क्योंकि अल्फा बीटा स्ट्रक्चर के बीच में फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे देयर इज अ लिंकेज, ऑक्सीजन का लिंकेज है, तो इसको बोलते हैं। ये हम लोग ने जस्ट IUPAC में कैसे पोजीशन देते हैं कि थर्ड कार्बन पे मीथेन है, फोर्थ कार्बन पे क्लोरीन है, फिफ्थ कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो वैसा ही पोजीशन देने का रहेगा। तो यू कैन काउंट द कार्बन, कहीं से भी तुम स्टार्ट कर सकते हो और उसको हाईलाइट करके लिख सकते हो कि ये जो स्ट्रक्चर है वो अल्फा बीटा के लिए है, तो अल्फा बीटा ग्लाइकोसाइड लिंकेज हो गया। अगर किसी डाइसैकेराइड में अल्फा अल्फा का स्ट्रक्चर है तो अल्फा अल्फा ग्लाइकोसाइड लिंकेज हो जाएगा। तो इससे हम लोग ना स्पेसिफाई कर रहे हैं कि अपना ग्लाइकोसाइड लिंकेज जो है वो कहाँ पे है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर तुमको बनाने को आ सकता है, बिकॉज सुक्रोज जनरली उन लोग दे देते हैं बनाने को, बाकी इतना नहीं देते, मतलब माल्टोज का वगैरह इतना नहीं देते। तो 3 स्ट्रक्चर है ना, बहुत अच्छे से करके जाओ, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज। ठीक है, ओके। अभी एक क्वेश्चन, सुक्रोज जो है वो रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है? नॉन रिड्यूसिंग। नॉन रिड्यूसिंग, हाँ, क्योंकि हम लोग ने उसको एक्सेप्शन में पढ़ा था, इसको भाई मत बोलना। हाँ, सुक्रोज के लिए और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है अपने पास कि सुक्रोज जो होता है ना वो इन्वर्जन दिखाता है। अभी व्हाट डू आई मीन बाय इन्वर्जन, हाँ सुनो, तो सुक्रोज जो है ना वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ठीक है, सुक्रोज जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, मतलब सुक्रोज के
पाउडर को अगर हम लोग पानी में डालते हैं और उसका प्लेन पोलराइज्ड लाइट के थ्रू उसको पास करते हैं, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है वो मूव करता है इन पॉजिटिव साइड, ठीक है, कुछ 66.5 डिग्री ऐसे मूव करता है वो। अभी सुक्रोज को अगर हाइड्रोलाइज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड एंड वाटर, मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करना है इन प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड, तो क्या होता है, इट गिव्स अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। 2 यूनिट देता है इसके लिए, तो डाइसैकेराइड है ना, लॉजिक अभी ड्रॉ किया हम लोग ने अल्फा बीटा का बॉन्ड। अभी इसमें जो ग्लूकोज है ना वो भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लेकिन फ्रक्टोज जो है वो लीवो रोटेटरी है। ग्लूकोज कुछ 52.5 डिग्री है और ये वाला ना 92.4 डिग्री है। ओके, तो देखो दैट इज ओरिजिनली डेक्स्ट्रो, बट यहाँ पे जो वो प्रोडक्ट दे रहा है व्हेन इट इज हाइड्रोलाइजिंग, तो वो 2 देता है, 2 प्रोडक्ट दे रहा है। एक 55 के एंगल से वो पॉजिटिव साइड में ग्लूकोज दे रहा है और एक -92 के एंगल से वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को मूव करके फ्रक्टोज दे रहा है। विच इज द लार्जर वन, विच इज द लार्जर वन, सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? पॉजिटिव नेगेटिव को छोड़ दो, बड़ा नंबर कौन सा होगा? हाँ, फिर 92। 92। हाँ, तो इसका अगर नेट हम लोग लेंगे ना, नेट, तो नेट को अपना एंगल है दैट कम्स टू -40, ठीक है, माइनस साइन आया मतलब ये लीवो है। तो अपना जो सुक्रोज है ओरिजिनली डेक्स्ट्रो है, बट उसका प्रोडक्ट जो है वो इनॉल, नेट प्रोडक्ट लीवो में आ रहा है। तो यहाँ पे इन्वर्जन हो गया, मतलब जो ऑब्जेक्ट पहले थाम था कि वो डेक्स्ट्रो साइड पे है, ड्यू टू द प्रोडक्ट, ड्यू टू डाइसैकेराइड वो है ना, तो 2 मोनोसैकेराइड्स फॉर्म करता है, ड्यू टू दैट क्वालिटी यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसका इन्वर्जन हो रहा है, मतलब डेक्स्ट्रो से वो लीवो में चला के, सो इसको बोलते हैं इन्वर्जन। तो दिस इज द रीजन, इसका इन्वर्जन जो है ना, दैट इज द रीजन कि वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ओके, तो ऐसा ना तुमको कभी कभी उनको ऐसे बोर्ड वाले लोगों को ऐसा पागल कुत्ते ने काटा ना, कि उनको बहुत मन करता है ऐसे अंदर के क्वेश्चन डालने को कि अरे इन्वर्जन ऑफ शुगर कैसे होता है, तो तुम उनको क्या एक्सप्लेन करोगे इन्वर्जन ऑफ शुगर में? इन्वर्जन ऑफ शुगर में, ध्यान से सुनो, आराम से सुनो, नहीं समझा तो वापस बोलूंगी। इन्वर्जन ऑफ शुगर में क्या होता है कि सुक्रोज जो है इट इज अ डाइसैकेराइड, sucrose is a disaccharide which is dextro. ओके, डेक्स्ट्रो मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को वो मूव करता है ना पॉजिटिव एंगल, ठीक है। तो इनिशियली ये डेक्स्ट्रो में है, बट जब इसका रिएक्शन होता है विद वाटर इन एसिडिक कंडीशन, हाइड्रोलिसिस होता है, इट गिव्स 2 प्रोडक्ट व्हिच इज अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज. Glucose is dextrorotatory with an angle of 52.5 and fructose is levorotatory with an angle of -92.4. When we consider the net charges, as ये वाला एंगल अपना बड़ा है, इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा आएगा, तो इसका अगर नेट चार्ज हम लोग लेंगे तो कुछ 40 डिग्री के आसपास आता है अप्रोक्सीमेट। इसका जो 40 डिग्री है वो एंटी क्लॉकवाइज है, वो माइनस के साइड में है, तो इसके लिए इसका प्रोडक्ट इन ऑल लीवोरोटेटरी हो जाता है। ओके, तो ये जो ओरिजिनली डेक्स्ट्रो था, इट इज गेटिंग इन्वर्स्ड, इट इज गेटिंग चेंज इनटू लीवो, मतलब रिएक्टेंट डेक्स्ट्रो में था, प्रोडक्ट आ रहा है तुम्हारा लीवो में, तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन। ये हो गया तुम्हारा इन्वर्जन, ठीक है। तो तुमको ना ऐसा एक छोटा सा, अगर उनको बहुत ही मन किया पेपर टफ निकालने का, तो ये वाला क्वेश्चन दे सकते हैं कि व्हाई सुक्रोज इज शोइंग इन्वर्जन, ठीक है। तो उसका आंसर ये है कि ओरिजिनली वो डेक्स्ट्रो में है, बट उसका प्रोडक्ट जो है वो लीवो में आता है, सो डेक्स्ट्रो टू लीवो का जो ट्रांजिशन है उसको ही इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज बोलते हैं। क्लियर है ये? यस मैम। यस यस मैम। ठीक है, ओके। तो ये मतलब उन लोग देते हैं, मैंने ये स्लाइड में डाला हुआ है, ठीक है, मैं स्लाइड तुमको लेक्चर होते ही दे दूंगी, दिखा देती हूँ अभी।
एंट्रेंस में भी दे देते हैं। हाँ, और ये वाला एंगल थोड़ा सा बायाट ही कर लेना, पता नहीं पूछ लिया, पागल लोग हैं। ठीक है, तो ये वाला हम लोग ने देखा था। ये वाला मैंने दिया हुआ है तुमको, ठीक है। तो इस ऐसे लिखना, और जब बोर्ड्स में आते हो या फिर अगर प्रीलिम्स में भी, नेक्स्ट वाले प्रीलिम में, सेकंड वाले प्रीलिम में नहीं, थर्ड वाले प्रीलिम में भी अगर ये क्वेश्चन आ गया ना, तो सिर्फ इतना ही एंगल मत लिख के आना, थोड़ा उसको एक्सप्लेन भी करना। नहीं तो बोलोगे आपने इतना ही दिया था, हमने तो इतना ही लिखा, हो गया खत्म ना, तो ये मत करना। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट पे जाएंगे, विच इज माल्टोज। ये ना थोड़ा कार्बोहाइड्रेट का मैं बोलती हूँ, थोड़ा सा वो हो जाता है हेक्टिक, बट प्रोटीन्स अच्छा है। प्रोटीन्स में भी है ऐसा डायग्राम, बट एक दो ही है, ठीक है। तो थोड़ा सह लो, बट इजी है रे, तुम लोग ना हाइप करते हो हर चीज को, ऐसे सब इजी चाहिए तुमको, ऐसे कैसे मिलेगा? थोड़ा प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना, फिर आएगा ना, ऐसे कैसे हाथ में परोस के थोड़ी ना आएगा, इतना तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। ओके, माल्टोज जो होता है, इट इज C12H22O11। अभी खुशी की बात है कि इसमें ना 2 ग्लूकोज यूनिट है, मतलब माल्टोज जब भी ब्रेक होता है ना, डाइसैकेराइड है ना, तो 2 जो इसके यूनिट्स है वो कौन से हैं? 2 इसके यूनिट्स अपने ग्लूकोज के ही है, तो खुशी की बात है, ठीक है। और दोनों में हम अपने को अल्फा ही ड्रॉ करने का है, दोनों में अल्फा ही ड्रॉ करने का, तो और भी खुशी की बात है। तो हम लोग पहले बना लेते हैं इसको, ठीक है। ओके, अभी अल्फा बनाना है, तो ये कैसे आएगा? H OH H OH OH H H OH CH2OH H। अभी सेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने है, क्योंकि दोनों ग्लूकोज है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे नहीं दिमाग लगाना अपने को, कॉपी पेस्ट हो गया, कॉपी पेस्ट, ठीक है। अभी इसको लेबल कर देते हैं, कोई भी साइड से कर सकते हो, 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बोलो अभी कहाँ पे ग्लाइकोसाइड बन सकता है और कैसे बनेगा, कौन से कार्बन के बीच में बनेगा? फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर से फर्स्ट कार्बन का OH ग्रुप का OH, और फिर उसके बाद में सेकेंड वाले कार्बन से OH, फोर्थ वाला। हाँ, इसमें से तुम किधर से भी कुछ भी निकाल दो, ठीक है। बचना तो एक अपने को O ही है, तो इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे, हो गया ग्लाइकोसाइड लिंकेज आ गया। ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला हो गया, खत्म। देखो एक स्ट्रक्चर सीख लिया, अभी उसको ही यूज करें। इसका नाम क्या लिख सकते हैं? देखो 1 और 4 के बीच में है ना, ये वाला फर्स्ट कार्बन और सेकेंड वाले स्ट्रक्चर का 4 कार्बन, दोनों अल्फा ग्लूकोज है, तो इसके लिए अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड, या फिर ग्लाइकोसाइड लिंकेज, बॉन्ड भी चलेगा लिंकेज भी चलेगा, इट इज ऑन यू, ठीक है। हो गया, खत्म हो गया। अभी बोलो माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर होगा या नहीं होगा? माल्टोज होगा। रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग, हाँ, बिकॉज इट इज अ, हाँ, बिकॉज इट इज अ डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड में सुक्रोज छोड़ के सारे रिड्यूसिंग है, तो इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर। हो गया खत्म माल्टोज। कितना डिफिकल्ट लगा अभी ये, कितना इजी था। देखो 2 प्यारे प्यारे ग्लूकोज के बच्चे ड्रॉ किए, उनमें का HOH निकाल दिया और बॉन्ड लगा दिया, हो गया। मतलब जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज सीखा था उसी से हम लोग अपना खानदान आगे बढ़ा रहे हैं, देखो, और कुछ नहीं है। तो तुमको बेसिकली 2 ही स्ट्रक्चर सीखना है, ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का, फिर तो ज्वाइन 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 यही करना है, समझा? हो गया? यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. कि खाली फुकट रोते हो, मतलब कुछ है ही नहीं आगे, हाथ पैर उसको है ही नहीं। पहली बार देखा, नहीं डिफिकल्ट लगा, नहीं करेंगे, चैप्टर ही गंदा है, पार्ट 2 में ऑप्शन में डाल दिया। मैम वो दिखाओ अभी है ना नहीं। लैक्टोज, तू ड्रॉ कर रहा है, ड्रॉ मत कर, मैंने
अच्छा कर लेने तो मैंने दिया है, मैं पीपीटी को शेयर करती हूँ, मैं भूल गई आज पहले करना। डन मैम। ओके ठीक है, ठीक है। एक काम करो, सभी लोग बना लो, हाँ मतलब बना लो। सब लोग बना रहे हैं क्या? लिख रहे हो क्या Yes. साथ में या बाद में? लिख रहे हो क्या? ओके ओके ठीक है, तो लिख लो। अभी हम लोग है ना, इसके बाद क्या करने वाले हैं, लास्ट डाइसैकेराइड करने वाले हैं, व्हिच इज लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज भी बहुत इजी है। इसमें अल्फा अल्फा था, लैक्टोज में दोनों बीटा है। लैक्टोज में ना दोनों बीटा ग्लूकोज है। देखो, बीटा ग्लूकोज को ड्रॉ करना है, बीटा ग्लूकोज यानी अल्फा को उल्टा, फर्स्ट कार्बन पे उल्टा सिर्फ 6, यहाँ पे भी 6। ठीक है, पहले लाइन 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 ऐसा मार लेने का। अभी अल्फा का ठीक उल्टा ड्रॉ करने का, फर्स्ट कार्बन पे खाली उल्टा होगा। तो फर्स्ट कार्बन पे OH H, बाकी सारा सेम, सब कुछ सेम, पूरा उसका खानदान सेम है बाकी। ठीक है, अल्फा और बीटा में सिर्फ फर्स्ट कार्बन का डिफरेंस है, बाकी सारे के सारे सेम है। ठीक है, बस इसको लेबल कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके हो गया। अभी यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ना OH H है बट थोड़ा अपोजिट पोजीशन पे, मतलब अपोजिट है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी यहाँ से एक H निकलेगा, OH निकलेगा, और ये स्ट्रक्चर अपने को कैसा आएगा, मैं नीचे वापस से ड्रॉ करती हूँ। तुमको दिखाना है तो उसी स्ट्रक्चर में दिखा सकते हो, कोई बात नहीं। CH2OH H, OH। अभी देखो, हाँ यहाँ का H एज इट इज है नीचे का, यहाँ से OH जाएगा। ठीक है, तो OH को मत लिखना, और दूसरे स्ट्रक्चर में OH H H OH OH H, यहाँ से H। ठीक है, मैंने दोनों में OH OH को नहीं लिखा है, कहीं से तो एक H जाएगा और कहीं से OH जाएगा, तो यहाँ पे देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड लिंकेज। ठीक है, तो बन गया, इतना ही था, बस खत्म। तो अभी ये कौन से कार्बन के लिए बना है, वापस अगर पोजीशन देखेंगे तो 1 4, तो इसका नाम क्या आएगा, बिकॉज ये बीटा है, बीटा स्ट्रक्चर है ना ग्लूकोज का, तो बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइड लिंकेज। खत्म, इतना ही था। उसका OH और OH के पोजीशन से कुछ नहीं होगा, सेम रिएक्शन होगा, सेम बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो उसके पोजीशन से कुछ भी नहीं फर्क पड़ने वाला, अपने को सेम चीज होगा। लैक्टोज कहाँ पे मिलता है पता है? लैक्टोज किस में होता है? मिल्क मिल्क में होता है। वेरी गुड, यस। प्रोडक्ट। हाँ, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में होता है। तो अभी अपने को पता चला नया चीज कि इसमें बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइड लिंकेज होता है, एंड रिड्यूसिंग होगा कि नॉन रिड्यूसिंग होगा? रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग, करेक्ट, बिकॉज इट इज अ डाइसैकेराइड। रिड्यूसिंग, बात खत्म, हो गया, लैक्टोज भी हो गया। तो डाइसैकेराइड कंप्लीट, खत्म। अभी सिर्फ हम इसके पॉलीसैकेराइड फोर्थ बचे। पोजीशन में डिफरेंट है ना, बस H और OH के। फोर्थ पोजीशन नहीं, फोर्थ पोजीशन पे कैसे डिफरेंस है? हम उधर OH ऊपर है फिर H नीचे, दोनों फोर्थ पोजीशन पे।
तो ये फोर्थ पोजीशन है और ये फर्स्ट पोजीशन है ना, मतलब एक मॉलिक्यूल का ये फोर्थ पोजीशन है और ये फर्स्ट पोजीशन दोनों है। का तो दोनों यहाँ फोर्थ पोजीशन दोनों। क्या बोल रहे हैं मतलब? मैम फर्स्ट वाले कार्बन का मतलब फर्स्ट वाले का स्ट्रक्चर का फोर्थ पोजीशन और सेकंड वाले का भी। फर्स्ट वाले का फोर्थ पे एच ओ एच, हाँ मैंने इसको रॉन्ग बना दिया। हाँ करेक्ट, यहाँ पे ना ओ एच एच आएगा और यहाँ पे एच ओ एच आएगा। हाँ करेक्ट, बीटा है ना। हाँ सिर्फ है ना फर्स्ट पोजीशन पे चेंज होता है, इसके लिए ये वाला चेंज होगा, बाकी जो है वो कुछ भी चेंज नहीं होगा। Oh shit. ठीक है, ओके, तो सिमिलरली कंटिन्यू होता जाएगा, आगे आगे पीछे पीछे। वेरी गुड। हाँ तो ये क्या अपने को लिखने का था, और भी कुछ रिड्यूसिंग शुगर हो गया, इतना ही था बस, लैक्टोज का खत्म हो गया। तो देखो मोनोसैकेराइड में हम लोग ने क्या क्या किया था, ग्लूकोज और फ्रक्टोज किया था, फिर उसके बाद ग्लूकोज और फ्रक्टोज। मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज और फ्रक्टोज, डाइसैकेराइड में सुक्रोज, माल्टोज और अभी लैक्टोज। ठीक है, तो ऐसे हम लोग ने अभी तक 5 किए, बट ये 5 है ना, पांचों का भी जनरेशन किससे हो रहा है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से ही हो रहा है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज आता है तो इजी हो जाएगा सब कुछ। अगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर अपने को आ रहा है तो एकदम इजी हो जाएगा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तो अपना मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड खत्म हो गया। अभी अपना क्या है, पॉलीसैकेराइड बचा है। तो पॉलीसैकेराइड में भी 3 है, सेल्यूलोज है, स्टार्च है और ग्लाइकोजन है। उसमें से ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर नहीं करने का है, सिर्फ स्टार्च और सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर है। वो भी कभी आता नहीं है, बट हम लोग कर लेंगे सेफ साइड के लिए। किसी का तो माइक चालू है। मैं ना एक बार स्लाइड को दिखा देती हूँ, माल्टोस। हाँ ये ना अपना पॉलीसैकेराइड है। हाँ तो ये देखो, ये पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड में क्या दिख रहा है, एक मिनट, दिख ही नहीं रहा है ना पॉलीसैकेराइड। इसको और थोड़ा ऊपर करते हैं। ओके ठीक है, ये पॉलीसैकेराइड है। ओके, पॉलीसैकेराइड में क्या दिख रहा है, जैसे डाइसैकेराइड में हम लोग ने देखा था कि 2 का लिंकेज है ना, 2 का। तो यहाँ पे पॉली में बहुत सारा लिंकेजेस मिलेगा, मतलब जब ये ब्रेक होगा तब अपने को क्या मिलेगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। और ये सारे मॉलिक्यूल्स जो दिख रहे हैं ना, ये वाला, ये अमाइलोज का मॉलिक्यूल है, जो कि स्टार्च में अपने को लगने वाला है, अमाइलोज। ठीक है, तो ये अमाइलोज में कौन सा लिंकेज है, इट इज 1,4 ग्लाइकोसाइड लिंकेज, मतलब जो हम लोग ने ऑलरेडी बनाया हुआ है माल्टोज के लिए, वही लिंकेज है यहाँ पे। ठीक है, तो ये पॉलीसैकेराइड हुआ जिसमें बहुत सारा सिमिलर है, जैसे पॉलीमर का रिएक्शन था, पॉलीमर के लिए हम लोग ऐसे ही लिखते थे ना, सिर्फ ब्रैकेट में डाल देते थे उसको, तो वैसा ही ऐसा बहुत सारा लिंकेज है। तो ये वाले जो स्ट्रक्चर्स है ना पॉलीसैकेराइड के, वो बनाने को नहीं आते हैं, बट मैं तुमको ऐसा सजेस्ट करूंगी कि एक बार प्रैक्टिस कर लेना, नहीं आया इसके लिए ऐसा लिखो ही नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है दैट इज पॉलीसैकेराइड। दिखता ही है ना अपने को, बहुत सारा लिंकेज है, तो पॉलीमर जैसा मॉलिक्यूल दिख रहा है। ठीक है, सो दिस इज फॉर अल्फा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज में 1 और 4th पोजीशन पे बॉन्डेज हुआ है, ग्लाइकोसाइड लिंकेज हुआ है। तो ये जो है ना अमाइलोज का मॉलिक्यूल, अमाइलोज। ठीक है, वैसे ही अपने पास और एक मॉलिक्यूल है जो ब्रांचिंग में होता है,
ये देखो नीचे यहाँ पे 2 लिंकेज दिख रहे हैं, 2 लिंकेज। फर्स्ट लिंकेज जो है दैट इज अल्फा के लिए 1,6 का फर्स्ट कार्बन एंड 6 कार्बन। देखो वर्टिकल लिंकेज हो रहा है फर्स्ट बिटवीन द फर्स्ट कार्बन एंड 6 कार्बन, एंड हॉरिजॉन्टली कैसा हो रहा है 1 and 4 का। ठीक है, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये ब्रांच जैसे होता है कार्बन चेन में वैसा दिख रहा है। तो दिस इज फॉर दिस शोज अपने को सब ब्रांचिंग के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो पॉलीसैकेराइड में क्या होगा, बेसिकली पॉलीसैकेराइड में ये होगा कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठा जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए उसको हम लोग पॉलीसैकेराइड बोलते हैं ना। तो इसके जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं ना वो काफी बड़े रहते हैं, तो इसके लिए एग्जाम में निकालने को तो नहीं आते ये वाले स्ट्रक्चर्स, ज्यादा करके मोनो और डाई के ही देते हैं वो। ग्लाइकोसाइड लिंकेज शो करने के लिए डाई के देते हैं, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज का ऐसे कभी कभी पूछ लेते हैं, तो वही स्ट्रक्चर्स को ज्यादा प्रैक्टिस करना है। बट इसको ना हम लोग एक बार एटलीस्ट ड्रॉ करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा पता है, तुम्हारा वो पीछे वाला भी क्लियर हो जाएगा। अगर यही बॉन्ड 2-3 बार बना लोगे तो तुमको डाइसैकेराइड में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये वाला तो बना सकते हैं अभी इतना बड़ा मॉलिक्यूल बनाने के बाद। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये वाला मॉलिक्यूल हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो ये वाला जो है फर्स्ट वाला वो अमाइलोस था वर्टिकल, और ये वाला जो है ना ब्रांचिंग में ये अमाइलोपेप्टिन है। ठीक है, अमाइलोपेप्टिन शायद तुम लोग ने बायोलॉजी में ये सुना होगा नाम, स्ट्रक्चर शायद पहले बार देखा होगा। तो पॉलीसैकेराइड में 3 ही चीजें पढ़नी है, स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन। उसमें से ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर नहीं है, स्टार्च और सेल्यूलोज का ही स्ट्रक्चर है, जिसमें अमाइलोज और अमाइलोपेप्टिन यूज होता है। ठीक है, तो सेल्यूलोज या फिर स्टार्च, पहले स्टार्च से स्टार्ट करते हैं। स्टार्च कहाँ पे यूज होता है पता है, स्टार्च कहाँ पे होता है, स्टार्च को कहाँ पे यूज करते हैं, राइस में स्टार्च होता है। ठीक है, यानी कि स्टार्च इज अ इम्पोर्टेंट कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ह्यूमंस के लिए न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। ओके, सेल्यूलोज कहाँ पे होता है, सेल्यूलोज, अरे बायोलॉजी के स्टूडेंट्स प्लांट सेल वॉल सेल में, वॉल प्लांट की सेल वॉल। कुछ पता है कि नहीं तुमको, ऐसे ही बायोलॉजी करते रहते हो। प्लांट की सेल correct वॉल है। में मैम। हाँ 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 खुशी, हाँ पूछ लिया भावना। तो ना सेल्यूलोज जो होता है वो सेल वॉल में होता है प्लांट्स के, एंड जो भी मेजर कंस्टिट्यूएंट है प्लांट्स का। ठीक है, वुड में होता है, कॉटन में होता है। ग्लाइकोजन जो है इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन बेसिकली लीवर में होता है या फिर मसल्स, ब्रेन्स। ठीक है, ईस्ट और फंगाई में भी मिलता है ये। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विथ स्टार्च। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, पहला ही वर्ड ऐसा लिखा है कि स्टार्च इज अ पॉलीमर। पॉलीमर क्यों लिखा होगा, क्योंकि पॉलीमरिक रिएक्शन दिख रहा है ना, ऐसा बड़ा मॉलिक्यूल दिख रहा है अपने को। तो इसमें अपने को एक ही चीज लगने वाला है, अपने को लगने वाला है अल्फा डी ग्लूकोज। तो ग्लूकोज देखो, तुमको ग्लूकोज और फ्रक्टोज आता है, तुमको हर एक स्ट्रक्चर आएगा कार्बोहाइड्रेट में। तो क्या डिफिकल्ट है, मुझे नहीं आता समझ में कि क्या डिफिकल्ट है। 2 ही तो स्ट्रक्चर करने हैं, उससे सारे स्ट्रक्चर्स डिराइव हो रहे हैं अपने आप। ठीक है, तो स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। स्टार्च में 2 कंपोनेंट्स है, अमाइलोज है और अमाइलोपेप्टिन है। अमाइलोज is 15 to 20%, अमाइलोपेप्टिन is 80 to 85%। ठीक है, अमाइलोज जो होता है वो वाटर सोल्यूबल है, और जब इसको हम देखेंगे आयोडीन के साथ इसका रिएक्शन करेंगे ना, तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है विच इज ऑफ ब्लू कलर। तुमने अगर आई डोंट नो तुमने वो देखा होगा या नहीं, बीच में ना ऐसा आया था कि प्लास्टिक के चावल मिल रहे, ऐसा मतलब चाइना से प्लास्टिक के चावल बेच रहे, ऐसा न्यूज आया था। तो उन लोग है ना आयोडीन के साथ उसका टेस्ट करते थे कि अगर ये ब्लू कलर आ रहा है नहीं आ रहा है, बिकॉज वो ना जो प्लास्टिक के चावल थे वो हीट से भी मतलब कोई इफेक्ट नहीं होता था उनका। तो जैसे एक्चुअली में अपने राइस का ग्रेन होता है ना वैसे ही थे एकदम। तो पता करने को ऐसा कुछ था नहीं कि ओरिजिनल है कि नहीं है, तो इसके लिए ना आयोडीन के साथ टेस्ट करते थे। तो ये जो अमाइलोज है ना, ओरिजिनल ग्रेन में जो अमाइलोज होगा वो आयोडीन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। तो जो प्लास्टिक में होगा उसमें तो ये कंस्टिट्यूएंट नहीं होगा ना, तो तभी वो ये वाला कलर का कॉम्प्लेक्स नहीं देता था।
तो ऐसे करके आइडेंटिफाई कर सकते थे कि कौन सा रियल चावल है और कौन सा नहीं है। तो ये वाला मतलब अमाइलोज की वजह से तभी अपने को वो रिएक्शन करने को पॉसिबल हुआ। तो अमाइलोज जो है इट इज 15 to 20% एंड अमाइलोपेप्टिन जो है इट इज 80 to 85%। इसमें जो लिंकेज होगा इट इज 1,4 ग्लाइकोसाइड लिंकेज, ठीक है। अमाइलोपेप्टिन जो है वो वाटर सोल्यूबल है और ये क्या देता है, ब्लू वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स देता है व्हेन रिएक्ट्स विद आयोडीन, ठीक है। अमाइलोपेप्टिन में देयर इज ब्रांचिंग, अमाइलोज में ब्रांचिंग नहीं होता वर्टिकल चेन, अमाइलोपेप्टिन में ब्रांचिंग होता है। कैसा ब्रांचिंग होगा, एक 1,4 का ग्लाइकोसाइड लिंकेज होता है और एक 1,6 का होता है। तो 1,6 जो होता है ना इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रांचिंग, ठीक है। तो इसमें तुमको ऐसा स्टार्च का स्ट्रक्चर ऐसा मतलब दिखाओगे तो कैसा दिखाना है तुमको, ड्रॉ करने को मैंने बोल दिया, पहले आता ही नहीं है ये, लेकिन अगर गलती से नसीब खराब है अपना और पहली बार अपने को आ गया पेपर में, तो अपने को इसके लिए बस एक ही मॉलिक्यूल को बाहर करना है विच इज अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा पॉलीमर अगर मतलब अल्फा का मॉलिक्यूल अगर अपने को पता है तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो हम लोग क्या करते पता है, 3 मॉलिक्यूल्स बनाते जो अपने पेपर में आ जाएंगे, मतलब नहीं तो उससे ज्यादा के लिए जगह नहीं आएगा, ठीक है। तो 3 हम लोग ऐसे बना देते हैं, ठीक है। पहले हम लोग अमाइलोज बनाएंगे, तो अल्फा बनाना है ना। अल्फा में सबसे ऊपर क्या होगा, अभी तो थोड़ा तो याद हो गया होगा ना, अल्फा ग्लूकोज में ऊपर क्या होता है, एच होता है या ओ एच होता है, एच एच, हाँ थोड़ा थोड़ा ऐसे लिखते लिखते ही याद होगा। ठीक है, अभी सब जगह पे अल्फा डी ग्लूकोज चाहिए तो तुमको कुछ मतलब दिमाग लगाना ही नहीं है, कॉपी पेस्ट। सब जगह पे मैंने सही लिखा है ना, देखो हम चेक करो, ऐसा हो सकता है मैं गलत लिख दूं। यहाँ पे मैंने OH नहीं लिखा, H और OH, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा अपना अल्फा पॉलीमर बोल रही हूँ, अल्फा का मॉलिक्यूल्स इकट्ठा आ गया। अभी क्या करना है, अभी उड़ा दो इसको, ठीक है। यहाँ पे एक ही सिर्फ ऑक्सीजन बचेगा, ये हो गया तुम्हारा अमाइलोज फॉर्म, ये अमाइलोज का मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, अमाइलोज। तो ये अमाइलोज कैसे बनता है, अल्फा ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ये लिंकेज कौन सा होगा, 1,4। अगर तुम कार्बन को यहाँ से लेबलिंग चालू करो ना, 1 2 3 4 5 6, वैसे इसको 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे देखेंगे तो 1 और 4 के बीच में रिएक्शन हो रहा है, तो इसके लिए 1,4 ग्लाइकोसाइड लिंकेज, खत्म, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अमाइलोज। अभी अमाइलोपेप्टिन जो होगा उसके लिए क्या चाहिए अपने को, अमाइलोपेप्टिन के लिए अपने को चाहिए कि 1,6 लिंकेज हो। अभी 1,6 लिंकेज कैसा दिखा सकते हैं, वैसे ही करने का, ओके। मतलब नीचे एक बना देने का, सेम स्ट्रक्चर कॉपी पेस्ट नीचे, ठीक है। 1,6 बनाना है अपने को, याद रखो। CH2OH, ओके। तो इसको लेबलिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। अभी 1,6 बोलेंगे तो ये 1 हुआ और नीचे वाले का 6 ना, तो मतलब ये वाला कार्बन, तो यहाँ पे भी तो OH है, तो इसका बॉन्ड बन सकता है ना, इसका बॉन्ड बन सकता है। यहाँ पे भी OH है ना, तो यहाँ पे बॉन्ड बन सकता है। अपने को क्या है, बस इसको निकाल देने का, और इनके बीच में लिंकेज होगा ऑफ ऑक्सीजन का, ठीक है। इनके बीच में लिंकेज हो जाएगा ऑक्सीजन का, तो ये हो गया 1,6 और ऊपर वाला है 1,4, ठीक है। 1,4 अमाइलोज में होता है और 1,6 का जो लिंकेज है वो अमाइलोपेप्टिन में होता है। अमाइलोपेप्टिन में दोनों लिंकेज होंगे, मतलब अमाइलोपेप्टिन में हम लोग ने देखा था ना ब्रांचिंग आता है। देखो मैं वापस दिखाती हूँ, कंफ्यूज मत होना, हाँ।
हाँ, ये देखो अमाइलोज में वर्टिकल लिंकेज है, वर्टिकल अमाइलोज में, यानी 1,4 का जो लिंकेज है वो है। अमाइलोपेप्टिन में तुम देखो 1,4 और 1,6 दोनों है, तो वर्टिकली भी होगा और हॉरिजॉन्टली भी होगा, मतलब ब्रांचिंग जो है वो अमाइलोपेप्टिन, ये जो नीचे का स्ट्रक्चर है ना उसमें देखो 1,6 है और 1,4 है। अमाइलोज जो है उसमें खाली 1,4 है, मतलब वर्टिकल 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 ऐसा वाला लिंकेज है। अमाइलोपेप्टिन जो है उसमें 1,6 भी दिख रहा है अपने को और 1,4 भी दिख रहा है ना। ये देखो यहाँ पे 1,4 का जो है वो क्लियरली दिख रहा है, ये वर्टिकल है। वर्टिकल वाला जिसमें है वो सिर्फ अमाइलोपेप्टिन है, इसमें 1,4 ये देखो फर्स्ट कार्बन फोर्थ कार्बन, फर्स्ट कार्बन फोर्थ कार्बन ऐसा हो रहा है। अमाइलोपेप्टिन में 1,4 भी है और 1,6 भी है, ठीक है, 1,4 भी है और 1,6 भी है। तो स्टार्च में दोनों होता है, अमाइलोज भी होगा अमाइलोपेप्टिन भी होगा, ये दोनों मिलके स्टार्च का मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। अमाइलोज कितना होता है 15 to 20%, अमाइलोपेप्टिन कितना होगा बचा हुआ 80% वाला अमाइलोपेप्टिन होगा। क्लियर है स्टार्च? हाँ, इसके स्ट्रक्चर में कुछ है क्या डाउट? अरे कुछ है क्या? तुमको क्या हो गया, ऐसे सदमे में हो क्या ये सब देख के? मैम वो स्ट्रक्चर ही तो ना। स्ट्रक्चर दिखाऊं, एक मिनट, ये देख, ये वाला। अरे कितना सिंपल है, तुमको क्यों हार्ड लग रहा है? मेरे को सच्ची, मेरे को एक रीजन बोलो ये क्यों हार्ड लग रहा है? इसमें क्या है? इसमें पहले ग्लूकोज 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 बना लो और फिर OH 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 हटा दो, O ज्वाइन कर दो। इसमें क्या हार्ड है? मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा। उससे तो मैं बोलूंगी इससे तो हार्ड फिर वो अमाइंस था। मैम अमाइन से इजी था। तो मुझे बोलो, अभी अभी हम लोग डिबेट करेंगे, वैसा भी ये लास्ट है, इसके बाद मैं प्रोटीन्स आज नहीं लेने वाली हूँ। तो इसमें क्या हार्ड है, मतलब क्या हार्ड लगा? ये वाले स्ट्रक्चर में क्या हार्ड है जो आंखों के सामने दिख रहा है, इसमें क्या हार्ड है? स्ट्रक्चर खतरनाक है एकदम। क्या खतरनाक है सुशील? मैम वो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का अल्फा बीटा ही बहुत कंफ्यूज कर रहा है, उसके वजह से ये भी एकदम कंफ्यूज है। अरे मैंने तुमको कसम से 4 बार ड्रॉ करके दिखाया आज के लेक्चर में। मैम फिर भी वो बहुत कंफ्यूज हो रहा है। अभी वापस ड्रॉ करेंगे, मेरे को नहीं पता, अभी वापस करेंगे। जब तक आज तुम बोलोगे नहीं, मैं आज छोड़ूंगी ही नहीं तुमको। इसमें ना सच्ची कुछ हार्ड नहीं है, अगर कुछ हार्ड होता ना तो मैं तुमको बोलते तुम थोड़ा इसको ऐसे लीनियंटली ले लो, या फिर ये हार्ड है मैं पहले ही बोलती, लेकिन ये इजी है। तुम मेरा अभी खून जला रहे हो सारे हार्ड बोल के इसको। नहीं, इसके लिए नहीं खून जल रहा कि तुम ऐसे बोल रहे हो हार्ड है, बट ये हार्ड नहीं है, मेरे को पता है। तुमको काय को हार्ड लग रहा है पता नहीं, ठीक है। मुझे एग्जाम में आया है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर माल्टोज, ठीक है। अभी तुमको ये तो याद है क्या कि माल्टोज के लिए अपने को क्या लगता है? माल्टोज डाइसैकेराइड है ना, तो माल्टोज किससे बनता है याद है अभी जो पढ़ा था? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज और ग्लूकोज, यानी माल्टोज में ना अल्फा वाला, हाँ अल्फा वाला ग्लूकोज होता है। थैंक्स, ओके वेरी गुड, चलो इतना याद है तो काम सेट है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे मुझे ना एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया है, गिव द स्ट्रक्चर फॉर माल्टोज, तो मुझे पता है कि वो ग्लूकोज से बनता है, मुझे अल्फा ग्लूकोज चाहिए, ठीक है। लेकिन मुझे अल्फा ग्लूकोज अभी याद नहीं आ रहा कि कैसे निकालना था, लेकिन मुझे ग्लूकोज तो याद आएगा ना, ग्लूकोज तो याद आएगा, ये पापी गुड़िया याद आ सकती है ना। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर तो बाहर ही करके जाएंगे ना हम लोग, जैसा फॉर्मूलाज बाहर करते हैं। तो मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं बेस से ड्रॉ करूंगी उसको, ठीक है। मेरे को याद नहीं अल्फा बीटा डायरेक्टली, तो मैं बेस से ड्रॉ करूंगी। तो पहले सबसे क्या करना है, इसका H निकाल दो, यहाँ पे मेरे मार के फेंक दो इसको, ठीक है। उसके वजह से बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है। अभी ये तो सब सेम है ना, ये तो सब सेम है अपना, सॉरी H नहीं बनाना था,
ओके, अभी क्या करना है, इसका लिंक विद दिस, ठीक है, इतना तक पहुंचे, सेकेंड स्ट्रक्चर तक आ गए। फिर इसमें कितना कार्बन हम लोग ड्रॉ करेंगे, वी विल ड्रॉ, देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 5 दिख रहा है मुझे। तो कैसे याद रखो, पता है 5 कार्बन दिख रहा है ना यहाँ पे, तो इसको कैसे याद रखो कि ऐसे याद रखो, पहले ना ग्लूकोज के लिए बेंजीन को याद करो, बेंजीन में ये याद करो कि 1 कार्बन इज, या फिर हेक्सेन को याद करो, या फिर किसी भी 6 मेंबर रिंग को याद करो, और ऐसा याद करो कि एक कार्बन जो है उसको रिप्लेस करना है विद ऑक्सीजन। ये हो गया कि फिर ऐसे दंडी 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 दे दो। फिर है ना बीटा के लिए भी ऐसा सेम बना लो, ठीक है, इतना हो जाएगा, इतना तो कर सकते हो ना। फिर है ना इसका ये वाला कोपरा पकड़ लो, ठीक है, वहां से स्टार्ट कर दो, HOH हो गया, फिर ये वाला HOH हो गया, OH हो गया, इतना। मैंने शायद एक कार्बन मिस कर दिया है क्या इसका, ठीक है, OH, ठीक है, फिर एंड में CH2OH और H, ठीक है, इतना हो गया। अभी क्या करना है तुमको, फर्स्ट कार्बन पे उल्टा सुल्टा कर देना है, बस खत्म। बाकी का सेम 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 सेम। ये हो गया मेरा अल्फा का स्ट्रक्चर, ये हो गया मेरा बीटा का स्ट्रक्चर। अभी मुझे अल्फा मिल गया, अभी मुझे क्या बनाना था, माल्टोज बनाना था ना, तो मैं क्या करूंगी, 2 अल्फा को ड्रॉ करूंगी, ठीक है, 2 अल्फा, क्योंकि इसमें माल्टोज में मुझे 2 अल्फा ही चाहिए ना, 1,4 ग्लाइकोसाइड लिंकेज दिखाना है, मुझे 2 अल्फा चाहिए, तो सिर्फ अल्फा को 2 बार कॉपी पेस्ट करो। ठीक है, हो गया। इसमें क्या करना था, इसके 1,4 से ये वाला निकाल देना है और यहाँ पे O से ज्वाइन करना है, हो गया माल्टोज का स्ट्रक्चर। कितना टाइम लगेगा ये एग्जाम में करने को, और अभी इसमें क्या डिफिकल्ट लगा, अरे बोलो, नहीं बाकी के लोग समझा मैम। समझे मैम? यस मैम। अरे तो क्यों डिफिकल्ट बोल रहे हो इसको, क्यों खुद को ऐसे ये कर रहे हो कि नहीं आएगा नहीं आएगा, अरे सबसे इजी है, कुछ करना ही नहीं है। वो तुमको अल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन आ रहा है, HDA का SN1 SN2 आ रहा है और ये नहीं आ रहा है, तो थू है तुम पे। कितना इजी है ये, सच्ची में। इट इज लाइक कि यहाँ से ये देख के बनाओ, उसको ये देख के बनाओ, बस खत्म। बेसिक स्ट्रक्चर कौन सा याद रखना है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, उससे सारे डिराइव हो रहे हैं, तो कितना डिफिकल्ट है। पहले ही पेपर में जाते हैं ना, ये 2 बना देना, अल्फा नहीं क्या बना देना, ग्लूकोज बना देना और फ्रक्टोज का फिशर्स फॉर्मूला पहले ही बना देना, तो कुछ भी क्वेश्चन आता है ना, तुम रिंग स्ट्रक्चर पे अपने आप पहुंच जाओगे ये स्ट्रक्चर को देख के, कुछ भी मतलब। और मैंने तुमको बोला कि स्टार्च का स्ट्रक्चर तो तुमको बनाना ही नहीं है, स्टार्च कभी एग्जाम में आया ही नहीं है, तो क्यों तुम इस पे खून जला रहे हो अपना। कितना खतरनाक दिख रहा है, क्या खतरनाक दिख रहा है, इसमें 4 ग्लूकोज ड्रॉ किया है, ठीक है, 1,4 के बीच में से सबका OH OH निकाला है, क्या खतरनाक है इसमें, बहुत क्या डिफिकल्ट है, OH OH तो निकाला है और बाजू बाजू में ग्लूकोज है, मतलब पॉलीमर के जैसे ही हो गया ना, एक ही मोनोमर कीप्स ऑन रिपीटिंग। और 1,6 में क्या किया है, फर्स्ट और 6th कार्बन, तो अगर तुमको चेन बनाने को आता है तो फर्स्ट कार्बन का OH और 6th कार्बन पे जो है CH2OH ना, यहाँ का OH और इसका OH चला गया, सिर्फ वो बच गया, बस। ये बनाने को भी नहीं आता है वैसे तो स्टार्च वाला, बट इजी है। तुम उसको ऐसे ऐसी नजर से देख रहे हो ना कि नहीं आएगा नहीं आएगा, इससे डिफिकल्ट तो वो तो हार्ट का सर्कुलेशन सिस्टम का डायग्राम लगता है मेरे को। ठीक है, अभी क्या था, अभी सेल्यूलोज है, स्टार्च हो गया खत्म, इतना ही था। स्टार्च 2 ही चीजों से बनता है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेप्टिन। अमाइलोज में 1,4 लिंकेज, अमाइलोपेप्टिन में 1,4 एंड 1,6, खत्म।
पूरा इतना ही है, क्या मतलब क्यों रोने का है, मेरे को समझ में नहीं आता तुम्हारा। ठीक है, अभी अमाइलोपेप्टिन, ठीक है, पहले इसका हम लोग ये देख लेते हैं। अमाइलोपेप्टिन और इसका स्ट्रक्चर है ना नहीं आएगा, लेकिन एक बार है ना निकाल लो तो क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा ग्लूकोज के अल्फा का। बार बार वही ड्रॉ करोगे ना तो उसका प्रैक्टिस हो जाता है। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी सेल्यूलोज, स्टार्च खत्म हो गया, सेल्यूलोज। ठीक है, तो सेल्यूलोज का जो स्ट्रक्चर है उसके लिए अपने को लगेगा बीटा ग्लूकोज। ठीक है, बीटा ग्लूकोज का चेन होता है। बीटा ग्लूकोज में 1,4 लिंकेज होता है, इसमें 1,4 लिंकेज, यानी वही बीटा 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 बनाते जाने का, OH 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 निकालते जाने का। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ना ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन में होता है। मतलब अगर सेल्यूलोज बनाना है अपने को तो अपने को स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए और हाई प्रेशर चाहिए। ठीक है, फिर ये जो सेल्यूलोज जो है ना वो ह्यूमन बॉडी में नहीं तुमको फॉर्म होगा, बिकॉज सेल्यूलोज जो होता है वो बहुत हार्ड होता है डाइजेशन के लिए, तो अपने से डाइजेस्ट होने वाला काम नहीं है, बहुत फाइबर होता है इसमें, तो अपने से ना डाइजेस्ट नहीं होता। पर अगर किसी को बॉल मूवमेंट का प्रॉब्लम रहता है ना तो उसको ऐसी मतलब ऐसा कुछ कंटेंट देते हैं जिसमें थोड़ा बहुत सेल्यूलोज हो, तो उससे क्या हो जाता है कि जो भी डाइजेशन का प्रॉब्लम है या बॉल मूवमेंट में प्रॉब्लम है ना वो ठीक हो जाता है, क्योंकि इसमें फाइबर्स ज्यादा है ना इसके लिए। तो एकदम सेल्यूलोज के लिए अपने को सिर्फ एक ही चीज लगेगा, बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, वो आ गया तो खत्म। बॉल तो मूवमेंट अभी क्या बोला आपने? बॉल मूवमेंट में स्टूल रे 2 नंबर के लिए प्रॉब्लम होता है Yes, ना ma'am. जिसको, मतलब कॉन्स्टिपेशन वगैरह, तो उसको ना फाइबर वाला खाने के लिए बोलते हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि जो भी स्टूल होता है वो क्लियर हो जाता है। तो इसमें बहुत ज्यादा फाइबर कंटेंट होता है, लेकिन सेल्यूलोज हम लोग ऐसा कच्चा नहीं खा सकते, मतलब ऐसे ऐसे लेके उसको खा नहीं सकते डायरेक्टली। एनिमल्स जो होते हैं ना वो खा सकते हैं, कुछ कुछ एनिमल्स सिर्फ ग्रास वगैरह खाते हैं, तो एनिमल्स को चलता है, ह्यूमंस को इतना नहीं चलता। हम लोग का उतना डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता कि सेल्यूलो को डाइजेस्ट करे, उसके लिए बहुत एसिड चाहिए और अपने पेट में उतना एसिडिक कंडीशन नहीं है कि इसको डाइजेस्ट कर पाए। ओके, तो थोड़े बहुत इसमें अमाउंट में देते हैं उन लोगों को जिसको प्रॉब्लम होता है, नहीं तो फिर हम लोग तो नॉर्मली उसको नहीं हम लोग डाइजेस्ट कर पाते। तो ना अभी अभी बीटा चाहिए अपने को, अल्फा ड्रॉ किया था तो बीटा, बीटा में OH ऊपर होता है, H नीचे होता है, H OH H OH H OH CH2OH। ठीक है, इसको सेम कॉपी पेस्ट करने का, क्योंकि सारे के सारे बीटा है ना, तो कुछ दिमाग नहीं लगाने का। ठीक है, बीटा के सारे हो गए। अभी क्या है, 1 और 4 के बीच में लिंकेज होगा, मतलब ये वाला ऐसा ऐसा निकलेगा अभी क्रॉस में। ठीक है, तो इसको अगर निकाल देंगे हम लोग तो क्या होगा, यहाँ से O, ठीक है, ऐसा वाला लिंकेज मिलेगा, जैसा हम लोग ने लैक्टोज के लिए देखा था वैसा वाला लिंकेज मिलेगा। तो एकदम सिंपल है, बीटा को ड्रॉ करो, ऊपर नीचे OH जहां से भी दिखता है ना उसको निकाल दो, चाहे वो मतलब ट्रांस या फिर सिस पोजीशन इसको बोल सकते हैं। सेम साइड पे है तो सेम साइड से निकालो, अपोजिट साइड पे दिख रहा है तो अपोजिट साइड से निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर मैं तुमको दिखाती हूँ। ठीक है, ये सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर है, 1,4 बीटा ग्लाइकोसाइड लिंकेज। ऐसे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टुगेदर जॉइंड होंगे तब अपने को एक पॉलीसैकेराइड मिलेगा सेल्यूलोज का। अभी जो लास्ट है उसका स्ट्रक्चर नहीं है, नसीब मेहरबानी अपना,
कि जो लास्ट अपना है पॉलीसैकेराइड उसका स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि अमाइलोपेप्टिन्स पढ़ा था ना, वही उसका स्ट्रक्चर है। तो लास्ट अपना ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू अमाइलोपेप्टिन, बट वो ज्यादा हाईली ब्रांच्ड है, मतलब उसमें ना 1,6 का लिंकेज ज्यादा है, तो वो इसके लिए थोड़ा इंटेंस स्ट्रक्चर है उसका, बट इजी है, बट अपने को है ही नहीं टेक्स्ट बुक में, तो टेंशन लेने का ही नहीं है। तो लास्ट में इतना ही है कि ग्लाइकोजन्स जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू अमाइलोपेप्टिन्स, इट इज अ ब्रांच स्ट्रक्चर। तो विद दिस वी कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट्स। तो नेक्स्ट जो 2 लेक्चर अपने को लगने वाले हैं दैट विल बी फॉर प्रोटीन लगने वाला है अपने को, ठीक है। तो प्रोटीन थोड़ा कंपैरेटिवली इजी है, क्योंकि अभी अभी हम लोग ने अमाइंस पढ़ा है, तो प्रोटीन्स में हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड और यही देखने वाले, तो अमाइंस के बहुत सारे रिएक्शंस वहां पे काम आ जाएंगे, ठीक है। तो 2 लेक्चर में अपना वो प्रोटीन भी खत्म हो जाएगा, और प्रोटीन में सिर्फ एक ही डायग्राम है, तो वो भी अच्छा है कि एक ही डायग्राम है, ठीक है। और तुम लोग को ये तो पता ही होगा ना, साइटोसिन, यूरानिल, थाइमिन, एडेलिन, ग्वानिन, ये देखा होगा ना प्यूरिन एंड तुमने? पायरिमिडिन। हाँ, प्यूरिन एंड पायरिन, करेक्ट। तो ये वाले स्ट्रक्चर्स है वहां पे, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को पता होंगे, नॉन बायो वालों को नहीं पता होंगे शायद, बट वो भी एकदम छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स है, बेंजीन जैसे, उसको याद करना है बस। तो प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट से काफी इजी लगेगा तुमको, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, ये सब काफी इजी लगेगा। तो वो वाला अपना सेकंड पार्ट है। तो एक पार्ट अपना चैप्टर का खत्म हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। सेकंड पार्ट है प्रोटीन, जिसको हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्राइडे को, शायद लेक्चर होगा, तो फ्राइडे को हम लोग ले लेंगे प्रोटीन्स, ठीक है। अभी मुझे क्या चाहिए, मैं तुमको, मुझे लगा नहीं था इतना जल्दी हो जाएगा, लेकिन मैं तुमको जल्दी छोड़ रही हूँ, तो मुझे अभी चाहिए कि प्लीज ये टाइम जो है उसमें तुम प्लीज ग्लूकोज, फ्रक्टोज, जितना भी हम लोग ने डाइसैकेराइड्स किया है, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, प्लीज आज आधे घंटे में ड्रॉ कर दो, ठीक है। क्योंकि है ना, एक बार अगर ये भूल गए तो भूल गए, ऐसा है, फिर बहुत प्रॉब्लम होगा। तो अभी है ना, अभी आधा घंटा मिला है ना, तो इसको प्रैक्टिस करो, और अगर कुछ होगा ना तो तभी के तभी मैसेज करके बोलो, मतलब ये डाउट है तो नेक्स्ट लेक्चर पे ये मैम वापस